राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा रमण राधा रमण राधे जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। बस 1 मिनट दीजिए। हरे कृष्ण। तो हम सब श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में अभी तक हैं। और कुछ दिन पहले हमने मनुष्य के क्या गुण होने चाहिए, एक नॉर्मल व्यक्ति में क्या गुण होने चाहिए वो हमने देखे। उसके बाद हमने ब्राह्मणों के गुण देखे। उसके बाद हमने कल क्षत्रियों के गुण देखे। और क्योंकि देखिए अभी क्षत्रिय समाज वर्णाश्रम तो अभी जैसा वर्णाश्रम होना चाहिए राजशाही में वो है नहीं, तो स्वाभाविक है हम उसको लोकशाही से समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर आप अध्ययन करेंगे तो एक्चुअली उससे उसको कंपेयर करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि वो वर्णाश्रम अपने आप में एक अलग सिस्टम है। तो कई बार लेक्चर के बाद बहुत लोगों ने मैसेज भेजा कि क्या आईएएस आईपीएस क्षत्रिय होते हैं। बोले ये सब कुछ नहीं होते। क्षेत्रीय गुणों से जाना जाता है। जिसको न्याय प्रधानता है वो है। आईएएस तो एग्जाम है, एग्जाम क्लियर करके कोई इंटरव्यू क्लियर करके बन जाएगा। पर वो एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड है। एडमिनिस्ट्रेशन वो केवल लैंड एलोकेशन और इकोनॉमी एलोकेशन का काम करते हैं। जब न्याय की बात आएगी तो खुद वो भाग जाएगा। ऐसी वाली बात है। तो यहाँ पे फिर अब वैश्यों की बात आ रही है, जो वैश्य कम्युनिटी है। आइए हम लोग वर्ष को प्रेयर्स करके इस वर्ष में प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमां विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यस्तारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक को वापिस पढ़ते हैं। पुरुष स्वभाव विहितान यथा वर्णम यथाश्रमम वैराग्य रागोपादिभ्याम आमना तो भय लक्षणान। At Maharaj Yudhishthir's inquiry, Bhishmadev first denied all the classification of castes and orders of life in terms of individuals' qualifications. Then he systematically in twofold divisions described counteraction by detachment and interaction by attachment. तो ये वही प्रसंग है जहां भीष्मदेव की अंतिम शैया पे सभी राजा महाराजा इतने ऋषि गण महान व्यक्ति पर्सनालिटी सब वहां आए थे और वहां युधिष्ठिर महाराज को राज धर्म का बोध किया, नीति धर्म का बोध किया, वर्णाश्रम धर्म का बोध किया और उसके बाद उससे पहले उन्होंने स्टार्टिंग में ही आत्म तत्व यानी कृष्ण के बारे में उन्होंने सारा बता दिया था। आत्मा और भगवान कौन है, इनका क्या रोल है इस इधर, ये सब बता दिया। तो क्योंकि वो सारा जो है भागवत में वो प्रमुख नहीं है, उसको एक एक वर्ष में खत्म किया, लेकिन क्योंकि प्रभुपाद जी ने इसको तात्पर्य दिया है तो हम उसके एक एक लाइन को पढ़ेंगे। ये महाभारत के शांति पर्व का 56वां अध्याय जो है उधर से ये एक्सट्रैक्टेड है। तो आइए हम इसमें प्रवेश करते हैं। स्पेशली जो हमारा वैश्य का पैराग्राफ है उधर, बाकी हमने वर्णाश्रम में देख लिया। ठीक है। द वैश्यास द मेंबर ऑफ द मर्चेंटाइल कम्युनिटीज आर स्पेशली एडवाइज टू प्रोटेक्ट द काउज। अब नॉर्मली हम जिस बिजनेस क्लास की बात करते हैं तो हमारा अंडरस्टैंडिंग बिजनेस का क्या है कि पैसा लगाया किसी चीज में, उसका 1 रुपए का 2 रुपए कर दिया। तो जनरली जो पैसा है ना, ये द्वंद्व, ये जो कैलकुलेशन आप कर रहे हैं ये द्वंद्व है। देखिए एक्चुअली मैं कई बार जैसे कल का लेक्चर दिया तो मुझे लगा कि बहुत लोग शायद वो हो गए होंगे कि अरे बाप रे ऐसा कैसे, लेकिन ना आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए क्योंकि हम उसी सिस्टम से बिलोंग करते थे। हमारे राजा महाराजा होते थे और सिस्टम बड़ा ही डिसिप्लिन में रहता था। ठीक है। तो बिजनेस कम्युनिटी को भी चाहिए कि क्षत्रिय का हेल्प ले, क्षत्रिय को भी चाहिए ब्राह्मण का हेल्प ले, ब्राह्मण को चाहिए साधु का हेल्प ले, साधु को चाहिए शास्त्रों का हेल्प ले, और ऐसे साइकिल रहते हैं, लिंक्ड है एक दूसरे को। तो जो वैश्य कम्युनिटी है वो कम्युनिटी है जिनका स्वाभाविक रूप से धन के ऊपर ध्यान होता है। मतलब उनको और कुछ नहीं दिखता है। वही देखते हैं कि अगर मैंने इस प्रोडक्ट पे खर्चा किया तो अगर मैंने इतना रुपए खर्चा किया तो इतना कैसे आएगा। हाँ, अगर मैंने इतना मतलब कभी कभी जो दानी भी होते हैं ना, अगर वो इस मेंटेलिटी होते तो होते अच्छा हमने इतना दान दिया तो क्या उसका क्या क्या होगा, है ना, तो प्रॉफिट क्या होगा ये लोग सोचते हैं। कई बार लोग मेरे को गुरुकुल में आके भी तो इसी चीजों से प्रॉफिट करना सिखाते हैं। कहते हैं प्रभु जी आप इतने बच्चे हैं, हर घर हर 10 कीर्तन निकालिएगा तो इतना रुपया आएगा। हम बोले भैया जब बच्चों को पढ़ाने के लिए लाए तो ये सब करने नहीं लाए ना, इनको ये सिखाना है। जो ट्रेड है वो हम जब 9th और 10th में जाएंगे बच्चे तब उनको ट्रेड कैसे करना है क्या करना है वो तब का सब्जेक्ट होगा। तो पॉइंट क्या है, कई बार हम सब मतलब अपने एग्जिस्टिंग चीजों में भी धंधा खोजते हैं, तो वैश्य मेंटेलिटी है। आजकल लोग नहीं चाहते लेकिन फिर भी आजकल अस्तित्व ऐसा बन गया कि अगर आपको रोजी रोटी भी चाहिए तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा। सरकारें भी आपको पकोड़ा तल के एमटेक करने के बाद पकोड़ा तलने का एडवाइस देती है क्योंकि उनके पास भी नौकरी देने के लिए है नहीं, कहा कितनों को देंगे, कितनों को देंगे। तो ये क्वेश्चन है। तो लास्ट में वैदिक जो वैश्य कम्युनिटी है यानी वैदिक प्रथा को लेकर चलने वाली जो अर्थव्यवस्था है उसमें जमीन और गाय ये दो चीजें हैं जिसके ऊपर ये चलता है। और उसके ऊपर बिल्डअप है ट्रेड, फिर ट्रेड के ऊपर बाद में ना जो ट्रांसपोर्टेशन ये सब बाद में आता है। लेकिन मुख्य चीज है जमीन और गाय। जमीन आपका एक बीज डाल के इतने सारे पौधों को लाती है और उनसे अनेक बीज आते हैं, उनसे आप इतना व्यवसाय कर सकते हैं। तो वो हमारे जीवन से कनेक्टेड है। खाना, फल, हमारे कपड़ों के लिए रुई है, कॉटन है,
तो ये सारे जूट है हमारे, उससे हमारे कपड़े बनते हैं। तो ये सब जो चीज है ना, ये बेसिकली जमीन से जुड़ा है। अब आजकल का ट्रेड क्या हो गया है? किसी को पूछे, हाँ मैं ट्रेड कर रहा हूँ, कहाँ? तो बिटकॉइंस, या फिर क्रिप्टो करेंसी, या तो फिर ये जो म्यूचुअल फंड्स एंड ये जो अलग अलग प्रकार के स्कीम्स होते हैं। अब ये स्कीम अपने आप में, एक स्कीम में पैसा डाल के आप उसको यहाँ से वहां कर रहे हो। वो इतना वर्चुअल है और नॉन हार्ट को टच भी नहीं करता। वो आपको सेटिस्फेक्शन भी नहीं देता। जब मैं जॉब कर रहा था तब मेरे दो कलीग्स थे, ऐसे तो बहुत सारे थे, लेकिन वो दो सामने मेरे डेस्क पे बैठते थे। एक लड़की थी, एक लड़का था। कुछ दिनों के बाद देखा तो ये लोग बहुत बिजी थे, मतलब बात भी नहीं करते थे। मैंने बोला, अरे ऐसे क्या करते हो आप लोग, स्क्रीन में कुछ चलते रहता है? बोले, अरे कल मैंने 5,000 कमाया, 5,000। मतलब कैसे? तो बोले, इसमें ऐसा इन्वेस्ट करने का, यहाँ स्टॉक करने का, यहाँ पे रिलीज करने का, ये करने का। मैं बोला, अरे तुम्हारा दिमाग कॉम्प्लिकेट नहीं हो गया है? कम से कम आप जॉब करते थे, प्रसाद खाते थे, खाना खाते थे, कुछ समय सोने के लिए मिलता था। तो ये क्या है ना, ये जो ग्रीडी सिस्टम है, एक ग्रीडी एल्गोरिदम बना चुके हैं लोग, और उस ग्रीडी एल्गोरिदम के तहत आपको रख दिया गया है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि जो नेचर से आने वाला है, यानी दूध, गाय से दूध आता है, एक दूध से दही, घी, छाछ, आप उसका मिठाइयां बना सकते हैं, रबड़ी बना सकते हैं, आप क्या नहीं बना सकते। इतने सारे आइटम, लॉन्ग लास्टिंग, टेम्पररी, हाँ, सब प्रकार की चीजें, और हेल्दी। लेकिन उसको आप यूज नहीं करते। वही गोबर का आप क्या नहीं, अभी इतने लोगों ने साबुन और क्या क्या बना रखा है। हमारे एक पहचान की माता, शायद वो इस प्रोग्राम में भी होंगी, उन्होंने तो सोप, शैम्पू, मैं नमस्कार कर दिया, मान गए। मेरा एक गुरु भाई था, वो जब एक मंदिर खोला तो वो भी गौशाला खोला उसने, वो उसको ये दिमाग बहुत था, उसने इतने सारे प्रोडक्ट्स कर दिए, दंत मंजन से लेकर मेरे को हर चीज भेजता था। तो केवल अगर आपको वो भी बनाना है तो आपको गोबर से बन रहा है, सोचिए। गोमूत्र में तो इतनी दवाई कि उसकी अर्क लेके ही आप इतने सारी दवाई बना सकते हैं। हमारे एक मतलब मित्र हैं, उनका अपना आयुर्वेदिक चलता है, तो गो चिकित्सा करते हैं, नाड़ी परीक्षण करते हैं, सब बता देंगे और आपको दवाई भी दे देंगे। उन्होंने बड़े बड़े कैंसर्स को भी ठीक किया है। तो पॉइंट क्या है कि इस नेचर की तरफ हम जा नहीं रहे हैं। हम वो मतलब सर्जरी करके टेबल है, पूरा पेट फाड़ा के, जब तक वो वहां तक आतड़ी में जाके नहीं निकालेंगे तब तक हम लोग शांत में बैठे। तो हमारा ये जो है बहुत ग्रॉस है, ठीक है। उसमें 50% चांस है ठीक हो जाएगा, 50% है कि पैरालाइज भी हो जाएगा। लेकिन लेकिन मानना क्या है कि हम लोग बहुत ग्रॉस हैं। ये सब चीजें जो है ना, बहुत फाइन है और नेचुरल है। आप घी, दूध, दही खाइएगा, आप ऐसे ही बीमार नहीं गिरेगा, ऐसे ही आपको कोई इंटरनल रोग नहीं होगा। आप इंडस्ट्रियल अपैरेटस यूज नहीं करेगा, गाड़ी, मोटर व्हीकल, तो आपका एक्सीडेंट ही नहीं होगा। तभी मैक्सिमम क्या होता था पहले के जमाने में, किसी की मौत हुई तो क्या कारण होता था? सांप काट लिया, बिच्छू काट लिया, या कोई जंगल से एनिमल आके खा गया। ये तीन ही डेंजर होते थे। आजकल क्या है, आप साइकिल से गिरो, कोई स्ट्रोक आके गिर गया, मतलब एक तो खाना पीना इतना वीक है लोगों का कि रिटेंशन पावर, स्ट्रेंथ सब वीक है। तो मतलब हर छींक दिया, एलर्जी हो गया, मतलब हर चीज के लिए। तो यहाँ पे जो वैश्य का बिजनेस था ना, वो हवा में नहीं था ना, वो हवा में डूबता था। उसका कोई धंधा नहीं करेगा तो अपना जमीन उपजाएगा, खुद खाएगा। वो लॉकडाउन से उसको किसी की भीख दया पे दे दो, माए दे दो, दो रोटी, कोई जरूरत नहीं। प्रभुपाद एक बार रशिया गए थे 3 दिन के लिए, तो उनको भी लाइन में लगना पड़ा था वो राशन लेने के लिए। आपको मिलेगा नहीं, एक ही आदमी का मिलेगा जो आदमी लाइन में लगेगा। ये कल्चर एकदम अलग है। प्रभुपाद बोले, व्हाट इज दिस कल्चर? हमारे यहाँ तो गोडाउन का गोडाउन पड़ा रहता है घरों में लोगों के, इतना संपन्नता, एबंडेंस है। प्रभुपाद बोलते हैं कि इंडिया में जितने स्टेट्स है ना, कोई एक स्टेट भी पूरा एग्रीकल्चर कर ले तो पूरे विश्व के जितने 10 गुना जनसंख्या है उतनों को खिला सकता है। भाई मैंने नहीं कहा, प्रॉपर ने कहा है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमको खेती करना नहीं है, सबको मेकअप करके, हाँ, आईपीएल के झंडे लेके ही लहराने हैं। हाँ, सबको वो ड्रीम इलेवन और मेक मनी जो भी है, ऐसे चीजों में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना है। जो एक्चुअल जहां जमीन में धन आस्था है उसको कोई नहीं ले रहा है। और इसलिए कल भी किसी ने पूछा कि प्रभु जी हमारा दुश्मन कौन है? हमारा कोई दुश्मन नहीं है।
ये जो सिस्टम है ना, आर्टिफिशियल सिस्टम जो बना है किसी की सोच से, तो वो सिस्टम जो कोलैप्स हो ही रही है, आपको कोलैप्स करना भी नहीं है, वो अपने आप हो रही है। हमें बस आगे का समय के लिए कुछ तैयारी करना है कि सिस्टम गिर जाए तो एक नया सिस्टम हमारे हाथ में हो, कि ऐसे विद्या दिया जाता है, ऐसे धन कमाया जाता है, ऐसे मनुष्य जीवन जिया जाता है, ऐसे अध्यात्म किया जाता है। हमको किसी से लड़ना नहीं है, मार के क्या करोगे? अभी भगत सिंह लड़ गए, सावरकर लड़ गए, बड़े बड़े योद्धा लड़ गए। वो अगर अभी जिंदा होते तो पहले तो ये जनता को मारते, क्या कर रहे हो, हम इसके लिए थोड़ी मरे थे। तो पॉइंट ये है कि हमें बलिदान अननेसेसरी नहीं देना है, हमें लोगों को एनलाइटन करना है, और एक एक करके, एक एक गांव, एक एक शहर हमको स्थित करना है, लोगों को वर्णाश्रम में स्थित करना है। और फिर भक्ति तो एज यूजुअल है, वो हरिनाम तो युग धर्म है, भक्ति करके उस जीव का भी उद्धार करना है। तो यहाँ पे कहा गया था, वैश्य द मेंबर ऑफ मर्चेंटाइल कम्युनिटीज आर स्पेशली एडवाइज टू प्रोटेक्ट द काउज। जो अग्रवाल समाज है, आपको अग्रवाल समाज बहुत फेमस है बिजनेस में वगैरह, ऐसे बहुत सारे हैं, जैन कम्युनिटी है, फिर बहुत सारे कम्युनिटीज हैं। तो अग्रवाल जो अग्रसेन थे, उनके परंपरा से आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखा इतना सारा युद्ध होता है, इतना सारा, तो उन्होंने बोले ये सब छोड़ो, हमको एक्चुअली जो वैश्य और क्षत्रिय का लिंक है ना, उसको अग्रवाल समाज ने बनाया। आप ये देखिए, अब तो जो ये जो समाज है, इसका बहुत बड़ा योगदान है। मैं इस सरनेम की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो कैटेगरी है वैश्यों का, ऐसा इनका बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने क्षत्रिय और वैश्य कम्युनिटी को जोड़ के रखा, अर्थ और शासन, इसको जोड़ के रखा। क्षत्रियों में भी और ब्राह्मणों में भी कुछ होते थे जो क्षत्रिय और ब्राह्मण को जोड़कर, ज्वाइनिंग लिंक। वैसे वैश्य और शूद्रों में भी होता है, ज्वाइनिंग लिंक होता है। तो इन्होंने देखा कि शासन तो हम कर सकते हैं, परंतु हमें वैश्यों में कैसे शासन होना चाहिए, इसके लिए उन्होंने अपने आप को थोड़ा लेवल नीचे लाके काम किया। तो वो भगवान की इच्छा थी। तो कई अगर वालों को भी ये मालूम नहीं होगा। तो यहाँ पे कहा गया है, वो काउस के बाद, अब आप देखिएगा जनरली जितने भी ट्रेडिशनल व्यवसायी हैं, ये लोग अपना धन कमाने के बाद गौशाला ही खोलते हैं। ये बोलते हैं प्रभु जी गौशाला बोलिए, हम पैसा देंगे, हमको गाय दिखाइए, हम करवाएंगे, सब कर देंगे। तो उनका वो फेथ है। आज देखिए ना, हजारों हजारों गाय रहते हैं, कई कई गौशाला में ऐसे साधु हैं जो डेडिकेटेड गौशाला चलाते हैं, हजारों की संख्या में गाय गौ माता होती है। आइडियली हर घर में दो दो गाय होना चाहिए। अभी आप लोग के लिए तो पॉसिबल नहीं है, आप लोग का उम्र इतना बीत गया है, पता नहीं। आप में से जो यंग है, आपसे तो ये अनुरोध करूंगा, जो बेसिक डिग्री एजुकेशन का है वो कर लो, और इधर उधर इंजीनियरिंग में 10-20 लाख रुपए डालने से अच्छा है उतना पैसे से थोड़ा जमीन खरीद लो, हाथ जोड़ लो, अपना खेती करो, अपना गाय रखो, दूध लो, 2-3 गाय रखो, आराम से दूध आएगा, आपके बच्चे हेल्दी होंगे, आप हेल्दी हो जाइएगा, खुला हवा में ऑक्सीजन लीजिए, वो खरीदने वाला जरूरत नहीं है। ये इतना सिस्टम बेकार है कि आप ही का ऑक्सीजन आपको खरीद के देना पड़ेगा। आपको टॉयलेट लगा है तो आपको उसका भी, आपको ही शुद्ध करने का पैसा देना पड़ेगा। तो anyway, ये सब कहीं कहीं हंसी आता है। तो बेसिकली अर्थव्यवस्था जो है ना, ये गाय और जमीन से जुड़ी होनी चाहिए। नेक्स्ट लाइन, काउ प्रोटेक्शन मीन्स इंक्रीजिंग द मिल्क प्रोडक्शन, नेमली कर्ड एंड बटर। दही और बटर यानी मक्खन या जो भी है, अब इसका हिंदी क्या है मैं नहीं जानता, मक्खन ही है शायद। तो बटर बोलते हैं ना, कृष्ण का बटर बॉल, मक्खन। तो काउ प्रोटेक्शन मीन्स इंक्रीजिंग द मिल्क प्रोडक्शन, जितने भी मिल्क के प्रोडक्शन है उसको बना के आप रखिए आप। और घी वगैरह तो ऐसा चीज है ना कि वो सालों साल चलता है। लोग घी निकालते हैं हर चार, आप अगर घी खा लेते तो आपका जितना शरीर में टॉक्सिन है सब निकल जाते हैं, बहुत अच्छा हो जाता है। तो एग्रीकल्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड स्टफ आर प्राइमरी ड्यूटीज ऑफ द एग्रीकल्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड स्टफ्स, यानी खेती और फूड स्टफ देना, यानी जो है जो धान्य आया हुआ है, केला है या जो भी आता है आपके बगान में, उसको बांटना, ये आपका काम है। तो अब ये दान कर सकते हैं ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को भी दे सकते हैं, और जो लेबरर्स हैं उनके यहाँ काम करने वाले, जिनको इतना ना पावर है ना इतना सहमति, तो उनको भी दे सकते हैं। तो एक्चुअली वैश्य कम्युनिटी जितना हेल्दी होगा, धर्म जो है वो अर्थ पे बड़ा कनेक्टेड होता है, ये याद रखिएगा। आत्मशास्त्र जो है उसका एक्चुअल भक्ति का कनेक्शन नहीं होता, लेकिन धर्म का बड़ा कनेक्शन होता है। आज आप देखिए, कोई भी धर्म अपने आप को, कोई भी फिलॉसफी बड़ा बना देता है जब उसके पास धन हो, कंट्रोल हो, अर्थव्यवस्था का अर्थ हो, सॉरी।
तो वैसे हमारा हिंदू या वैदिक प्रथा का क्या हो गया, सनातन संस्कृति का, कि हमने अर्थ पे कंट्रोल छोड़ दिया। तो अर्थ पे कंट्रोल छूटी, तो अब वापस अर्थ पे कंट्रोल आ रहा है, और अच्छे से आने के लिए हमें जमीन और गाय से जुड़ा रहना चाहिए। तो ऐसे में हम संपन्नता, प्रभुपाद बोलते हैं एबंडेंस होगा तो चोरी करेगा क्यों कोई? फिर तो जो खूनी चोर है, यानी जो अंदर से ही चोर है, वो चोरी करेगा तो कम ही कब चोरियां कम हो जाएंगी। चोरियां कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन चोरियां कम हो जाएंगी। क्राइम कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन कम हो जाएंगी। अभी 100% से वो 85-90% खत्म हो जाएगा, 10% बचेगा, और उसको डील करना आसान है। सोसाइटी में हर कोई झूठ बोल रहा है कि उसको डर है, नहीं बोलूंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी, लेकिन जमीन आपकी कहाँ जाएगी? इसलिए पहले के लोग बिंदास रहते थे। अरे हम झूठ क्यों बोले, तेरा बाप का खाते हैं, सीधा बोले तेरा बाप का खाते हैं, और हम उपजाते हैं खाते हैं, उसको किसी का डर ही नहीं है। क्यों? उसके पास अपना जमीन है। लेकिन आजकल क्या है, अरे अब तो फ्लैट लिया है, उसका इतना ईएमआई है, बॉस को उल्टा बोल दिया, फायर कर दिया मेरे को नौकरी से, पिंक स्लिप दे दिया, तो मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा ईएमआई क्या होगा, और बाद में बीबी जो अलग से नौटंकी करेगी उसका क्या? इतना टेंशन है। तो उस टेंशन में आदमी जो है गंजा हो जाता है, या हाइपर टेंशन हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, सामने अच्छा अच्छा पकवान है वो खा नहीं पाता, तो क्या फायदा? लेकिन आपका अपना जमीन है। पहले 4-5 भाइयों में जमीन होता था, इतना लोड नहीं होता था। ये बड़े भाई को लोग बोलते थे भैया क्या करना है, भैया बोलते थे ठीक है इस बार का जो जोताई है तुम कर लो, और तुम छोटू जब वो पटाई करके उसको बेचवा देना है तुमको, ये कर देना है। जी भैया, हो गया। बड़े भैया ने कोऑर्डिनेट कर दिया, सबका परिवार मिलजुल के खा रहा है, सबके बच्चे अपने बच्चे। वहां ये नहीं होता था, लोग बड़े पापा बोलते हैं मेरे बड़े पापा है, ये मेरी बड़ी माँ है, ऐसा डिवीजन नहीं होता। बीमार भी गिरा तो मैंने देखा जॉइंट फैमिली में बड़ी माँ भी आके बच्चे को खिलाती, बाबू क्या हुआ, वो डांटती है, माँ की तरह डांटती है। और जितना बच्चा उस सोसाइटी में ग्रो होता है ना, बड़े ज्यादा मम्मी पापा से, यानी चाचा चाची है, मामा मामी है, जितने दादा दादी, इतनों इतनों से जो वो स्नेह मिलता है और इतनों से जो जुड़ाव लग जाता है, वो व्यक्ति कभी डिप्रेशन में जाता ही नहीं। आप जितने भी डिप्रेशन के केस हैं, ये सारे न्यूक्लियर फैमिली वाले हैं। जितने जॉइंट फैमिली वाले, उनको कुछ है ही नहीं, उनके इतने वैरायटी रहते हैं घर में। एक बुआ रहती जो ऐसे टा 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 करके बोलेगी, वो आदत रहता है। एक कोई तो रहेगा जो बहुत सोबर है, एक है जो बहुत शाय है, एक है जो बहुत ही धीट है। सब प्रकार के रहते हैं। हर घर में आप जाइए जॉइंट फैमिली में, बोलिए अरे ऐसा होने वाला है, अरे तो गुड्डू चाचा को कहेंगे, वो मारेंगे उन लोगों को। तो ऐसे ही गुड्डू चाचा भी उसमें रहता है, जो मारा पीटी के लिए बैठा रहता है। तो ये परिवार में आपको सब वैरायटी मिल जाते हैं। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली में जी रहे हैं। उसका कारण अगेन यही आ रहा है, बैक टू अर्थ। आज हम काऊ और लैंड के साथ डील नहीं करने के कारण आज हमारा ये हाल है। हमने बंगले तो बना लिए, पर हम आज भी इनसिक्योर हैं। हमने महलों में तो रह लिया, लेकिन आज भी हम इनसिक्योर हैं। हमारे बैंक में पूरा डिजिट्स भरा हुआ है, लेकिन फिर भी हम इनसिक्योर हैं, क्योंकि अपना कुछ नहीं। तो यहाँ पे अच्छा, दूसरा क्या है, मर्चेंट बैक्ड बाय एजुकेशन इन वैदिक नॉलेज एंड ट्रेन टू गिव इन चैरिटी। यानी वैश्यों को जो है एजुकेशन से बैक्ड होना चाहिए, और वैदिक एजुकेशन से। उनको भी ऐसा नहीं है कि वैश्य है तो उसको ज्ञान नहीं दिया जाएगा ना। अब भगवान वैसे देखेंगे तो वैश्य कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो भगवान जो है उन्होंने सब किया, गुरुकुल गए, सब सीखा। तो यहाँ पे वैदिक एजुकेशन लेना चाहिए, और दान करने का उनको स्वभाव होना चाहिए। अभी मैंने मेरे 9th और 10th क्लास के लिए एक नया स्कीम बनाया है, उनका मैं अकाउंट खुलवा रहा हूँ। और अभी हम लोग बहुत सारा फार्मिंग करने वाले। अभी हमारा इतना फूल आया हुआ है, ये देखिए, ये जो गार्लैंड है, सिर्फ इतना गार्लैंड जो है इतना सही। ये गार्लैंड यहाँ झारखंड में 100 रुपीज में मिलता है, यहाँ फूल बहुत महंगा है। जमीन सबके पास है, कोई खेती नहीं करता है। तो हमने हमारा एक छोटा सा, मेरे को लगता है अब गिनिए कि 1/20 एकर्स कह सकते हैं, 1/30 एक एकड़ को 30 में भागे तो उतना जो एरिया है, उतने हमने फूल लगाए, गुलाब, गेंदा, मोगरा, चाफा। और उसमें इतना फूल आता है कि भगवान को चढ़ा, उतना बचा है कि हम उसको अभी भी, मतलब इस्कॉन के सारे 10-12 मंदिरों में भेज सकते हैं, इतना फूल है। तो हमने सोचा है कि जो एक्सेस होता है, इसको हम बच्चों को सिखाएंगे कि कैसे जमीन से आप एक सत्तोगुणी ट्रेड कर सकते हैं, और जो लक्ष्मी आएगा उनको उन बच्चों के ही उसमें डिवाइड कर दिया जाएगा। तो जब वो यहाँ से पास आउट होंगे, तो वो माता पिता से लेंगे नहीं, माता पिता को देंगे कि देखिए हमने
हमने वहां रहते हुए पढ़ाई भी की और ये भी किया, ये जमीन का फायदा है। और काऊ का प्रोडक्ट्स भी हम लोग चालू करेंगे, वो बच्चों को सिखाने के लिए। हमको व्यवसाय नहीं करना है, मैं व्यवसाय हुई नहीं, मैं तो ऐसा आदमी कि मेरे पास जो पड़ा हुआ ले जाओ बोलता हूँ तो मेरे को ये लोग, मेरे को मेरी टीम बोलती है आप इसमें दूर रहिए क्योंकि आप हाथ खुला है आपका, दे देते हैं। तो पॉइंट है कि इसमें भी वो उस मेंटेलिटी के जो पर्सनैलिटीज हैं उनसे उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। अगर कोई ब्राह्मण क्वालिटी का भी है लेकिन उसको ट्रेड मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम होगा तो कल वो किसी ट्रेडर को गलत एडवाइस देगा, इसलिए उसे भी मालूम होना चाहिए। कोई ब्राह्मणिकल कोई ट्रेडिंग कम्युनिटी का, लेकिन उसको भी शास्त्र मालूम होना चाहिए। क्यों? तो कल जब वो किसी साधु से गाइडेंस लेगा तो उसे मालूम होना चाहिए ये सही है ये गलत है, कौन ढोंगी है कौन असली है। तो यहाँ पे कहा गया कि उसको ट्रेनिंग भी देना है, चैरिटी कैसे देना है करके, दान कैसे देना। एज द क्षत्रियज वर गिवन चार्ज ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स, जैसे क्षत्रियों को प्रजा का रक्षा करने के लिए दायित्व दिया गया है, वैश्यज वर गिवन द चार्ज ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स, जो वैश्य हैं इनको प्राणियों की रक्षा का अधिकार दिया गया है। बात समझिए, देखिए इसमें आपको ये भी देखना होगा, वैश्य जो कम्युनिटी होता है जिनका इतना डेवलपमेंट होता है उतना ना क्षत्रियों क्षत्रियों जैसे उनका कॉन्शियसनेस डेवलप नहीं होता, ये भी याद रखना है। तो उनको है ना लगाव ज्यादा होता है, मतलब बच्चों से। आप ध्यान से देखिएगा, जनरली गुजराती और बंगाली, गुजराती में स्पेशली और बंगाली में बहुत मोह माया का जो मातृ, उनके लैंग्वेज में बड़ा मिठास होता है। प्यार तो हर माँ करती है, लेकिन मैं कह रहा हूँ जो बॉन्डिंग वाला चीज है ना, ये गुजराती और बंगाली को बहुत बड़ा मिठास टाइप मिलेगा तो उनके वहां है ना बॉन्डिंग है, एंड दैट इज वाई दे आर वेरी गुड एट ट्रेड, क्योंकि वो फिर एनिमल से भी बॉन्डिंग कर लेते हैं। अब आज देख लीजिए जितने भी गौशालाज है ना, आपको बहुत सारे गुजराती और मारवाड़ी लोग मिलेंगे जो अपना जान झोंक देते हैं बड़े बड़े गौशाला खोलने में, मतलब अपना पूरा अस्तित्व दाव में लगा देते हैं। मैं ऐसे बहुत लोगों को मिला हूँ। आप मुंबई में जाइएगा तो आपको उत्तम माहेश्वरी है, उनको सिर्फ पता भी चलता है कि मैं कांदिवली में कहीं आया तो मिलाते हैं और मेरे को गो कोला पिलाते हैं। कोको कोला होता है, ऐसे गो कोला है हाँ, मस्त गोमूत्र का कोला मैं बोला ऐसे ऐसे प्रोडक्ट तो अपने किस्से बताते हैं, कैसे कैसे उन्होंने गाय बचाए बहुत सारे। मालगाड़ी का मालगाड़ी बांग्लादेश जाता था पूरा, कैसे उन्होंने बचाया। और तो ऐसे भी लोग हैं। तो ये जो है ना प्राणियों से प्रेम करते हैं। तो जनरली वैश्य का क्या होता है कि वो ब्राह्मण जो होता है ना वो कंसेप्ट से प्रेम करता है, उसको कंसेप्ट दिखता है, आदमी बाद में दिखता है, कंसेप्ट में सोचों में रहता है। क्षत्रिय जो है उसको आदमी दिखता है तो वो उसको बचाता है। वैश्य जो होते हैं ना वो थोड़ा प्राणियों में रहते हैं क्योंकि वो आउटपुट देते हैं, तो वो प्राणियों में उनको दायित्व दिया गया कि इनका रक्षा आपका कर्तव्य है। उनमें कुछ मदद लगे तो क्षत्रिय आपको मदद करेंगे। एनिमल्स वर नेवर मेंट टू बी किल्ड, प्राणियों को मारना नहीं चाहिए। ये जो बकरी को लेके लोग लेके काट लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके लिए बाकी जो प्राणी है वो उनका आहार है। किलिंग ऑफ एनिमल्स इज अ सिम्टम ऑफ अ बारबेरियन सोसाइटी। बारबेरियन यानी जो मलेच्छ और घटिया लोग बोलते हैं ना, है थर्ड क्लास लोग। तो थर्ड क्लास सोसाइटी जो है वो प्राणियों को काट के खाती है। वो जो कल्चर्ड सिविलाइज सोसाइटी है वो ये सब नहीं करती, उसको जरूरत ही नहीं है। अरे घी दूध दही छाछ, हाँ सब्जियां। अब हमारे यहाँ सब्जियां इतनी आती हैं, गांव की माता जी लोग आती हैं बड़े बड़े टोकरी में, 50 किलो भिंडी, 50 किलो कोहड़ा, 50 किलो लौकी, इतना दे जाती हैं। और नहीं खरीदा तो वो खोज के आती है, ये बाबा कहाँ है, ये वाला लेता है हाँ, तो वो नहीं नहीं बाबा आलू लाए स्पेशल लाए, बोलते जमीन का नया ना अभी कल ही निकाल, बोला ठीक है दे दो। बच्चे उसको मस्त जो एक्स्ट्रा रहता है उसको एक वो लगा लेते हैं आलूओं को और चूल्हे में डाल देते हैं, उसको भूज जाता है, फिर उसको स्मैश करके उसमें नमक तेल डाल के मस्त उसको रोटी के साथ खाते हैं। ये सब हेल्दी लाइफस्टाइल है, आपको किसी प्राणी को मारने की जरूरत ही नहीं है। आप हमारे डिवोटीज के कई सारे फोटोज देखते होंगे फेसबुक पे, वो पोस्ट डालते हैं 56 भोग 108 भोग। अब देखिए कितना हर भोग में वैरायटी है। अरे वहीं वो फोटो से ही सीख के बना लीजिए कुछ। आजकल तो बहुत सारे सात्विक चैनल भी आए हैं, सात्विक आहार कैसे बनाना है, उन चैनल से सीख लीजिए। जरूरत नहीं है एनिमल किलिंग का। और एक्चुअली क्या होता है ना, देखिए एनिमल किलिंग में आप हत्या करके खा लिए, ठीक है, ठीक है नहीं मतलब मैं कह रहा हूँ कि चलो अगर आप वो कर भी रहे हैं तो आप इसका इफेक्ट देखिए क्या होता है कि आपने किसी प्राणी को, माफ करिएगा घड़ी में एक्चुअली इसमें मुझे आज दिखने ओके सॉरी, अभी है अपना थोड़ा और बचा है, इसको खत्म कर देते हैं।
अगर आप किसी प्राणी को मारते हैं तो क्या होता है, वो जो प्राणी का हाय है ना, कलह कहते हैं उसको, अंदर से, वो अंदर से बोल नहीं पाता, लेकिन आपको बहुत उसने कलह दिया है। आप जब खाते हैं ना तो केवल उसका प्रोटीन नहीं खा रहे, उसका कलह भी खा रहे हैं, और आप अपने जीवन में केवल मिसफॉर्चून्स को ऐड कर रहे हैं। दूसरा, एनवायरमेंट में आप बाकी प्राणियों में रिजेंटमेंट ला रहे हैं, उनकी जो खुशियां छीन रहे हैं। उन्होंने देखा कि उनके सामने वाले मुर्गी को लटकाया गया है, बकरी को लटकाया गया है। अभी हमारे यहाँ 6 बैल, हमारे यहाँ के पुलिस बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बैल ला के छोड़े, बचाए थे उन्होंने, तो हमारा गौशाला वहां छोड़े थे। मेरे से भी हाइटेड है, मतलब बैल ऐसे इतने, मेरे से भी इतने बड़े बड़े, 6-6 फीट के। उनका बैक ही 6 फीट का है, मतलब उसके ऊपर। और लेकिन वो बहुत, उनको पता है कि उनको बचाया गया है ना, इतने बड़े, वैसे उनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकेगा, थोड़ा भी इधर उधर कर सब भाग जाएंगे। लेकिन वो प्यार से, मतलब आप जाइएगा ना तो ऐसा करिएगा, तो ऐसा करेगा, कुछ नहीं करता है। उनको मालूम है हमें बचाया गया है। तो ये जो प्रेम है ना, ये अलग चीज है। एक गाय थी, उसको कहीं लोग ले जा रहे थे, तो किसने पकड़ के हमारे यहाँ लाया। तो जब हमने उतारा तो उसको लगा कि हम लोग भी वैसे हैं, तो हमको पहले मार रही थी। फिर बाद में जब उसका बच्चा डिलीवर हुआ, तो उसके बच्चे को थोड़ा बीमार हो गया था, तो सलाइन वाटर क्या क्या गुड़ उड़ करके उसको ठीक कर रहे थे। तो उसके माँ ने देखा कि मेरे बच्चे को इन्होंने ठीक किया है। उसके बाद वो आती है तो गाल चाटती है, सर, हाँ ऐसा करती है, उसको पता है। तो उसके सामने आप इतना बड़ा, इसलिए क्षत्रियों का दायित्व है कि प्राणियों की रक्षा वैश्य करें, ये देखना उनका दायित्व है। और उनको कोई तकलीफ दे तो उनकी रक्षा करना क्षत्रियों का दायित्व है। और ब्राह्मण का ये दायित्व है कि वो क्षत्रियों को शक्ति दे, उनको सामर्थ्य दे, उनको कभी अकेला ना फील होने दे। और साधुओं का दायित्व है कि ऐसे ब्राह्मणों का समाज में विस्तृतकरण करें। प्रपात बोलते थे, इफ यू आर अ ब्राह्मण, गो टाउन टू टाउन एंड प्रीच। आजकल हमारे मंदिरों में लोग ब्राह्मण दीक्षा के लिए 25-30 हजार देते प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट बोलता है हाँ हाँ आपका नाम लगवा देंगे, अगली बार महाराज आएंगे ना तो आपको दीक्षा दिलवा देंगे। अरे क्या खेती का मूली, मूली का खेत है क्या, उखाड़ लिए खा लिए। ब्राह्मण कर्तव्य है, नहीं कर सकते तो मत लो, काहे झूठों का अपने पर बोझा ले रहे हो। जो आप नहीं हो मत लो, दिखाने के लिए कि हाँ मैं भी ना डिवोटी हूँ। अरे भाई नहीं, उसे बनो, उससे अच्छा है डिवोटी बनो। कम्युनिटी में अपना इज्जत बनाने के लिए मत करो। और ये जो इनिशिएशन देने वाले भी पर्सनालिटीज है, इनको देखना चाहिए कि मैं जिनको ब्राह्मण दीक्षा दे रहा हूँ, उस ब्राह्मण कर्म के लायक भी है कि नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ब्राह्मण है तो आपको गांव का, प्रपद बोलते हैं गो टाउन टू टाउन। आप गांव टू गांव से गांव जाइए, आपको चाहे तो फोलियो में टाइप करके देखिए, आपको वर्ड मिलेगा और वो लेक्चर मिलेगा। इफ यू आर अ ब्राह्मणा यू शुड गो टाउन टू टाउन एंड नॉट सिट इन नो, बैठे मत रहना। हम लोग क्या करते हैं, लोग मंदिर मठ में बैठ जाते हैं, हाँ अब हमारा हो गया जीवन, अब खाइए पीजिए मोटा हो जाइए। नहीं, ब्राह्मण का काम है झोली लेना, हर गांव में जाना, लोगों को हाथ जोड़ के उनको समझाना आप धर्म कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनसे बात करना, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कहा गया है कि अगर आप प्राणियों को मारते तो बैरबेरियन सोसाइटी माना जाएगा। फॉर अ ह्यूमन बीइंग, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, फ्रूट एंड मिल्क आर सफिशिएंट एंड कंपैटिबल फूडस्टफ्स। तो कह रहे हैं कि मनुष्यों के लिए ये जो फल है, धान है, जो आपका गाय का प्रोडक्ट है, देखिए ना कितना आसान, कितना सिंपल साइकिल है। आपको खेती करने के लिए मैन्योर चाहिए, यानी फर्टिलाइजर चाहिए, केमिकल डालने की क्या जरूरत है। आप गाय को, जो धान उगा है, धान आप ले लीजिए, और जो उसका पुआल है उसमें गुड़ डाल के गाय को खिलाइए, वो गोबर देगी, वो छींट दीजिए। गोमूत्र है उसका भी बनता है बहुत कुछ, वो डाल दीजिए, आपका मैन्योर हो गया, साइकिल वहीं का वहीं। वो दूध भी देगी, गाय भी खुश, आप भी खुश, जमीन भू माता खुश, संसार में खुशी, एबंडेंस है। आपके घर में मेहमान आते तो वो नहीं बोलना पड़ता अरे क्या है ये नहीं है, लाओ 1 किलो चीनी ले आओ, 1 किलो ये लाओ, शी कितना गरीबी टाइप लगता है। और कहाँ हम सिंपल खेती कर ले इतना कर सकते हैं। आप 8-8 10 हजार 15 हजार की नौकरी करते हैं, कुछ नहीं मिलता है। मेरा एक दोस्त है, वो ब्राह्मण कम्युनिटी से है वैसे, तो वो बोला यार मैं फंस गया हूँ। मैंने बोला आओ मेरे साथ सेवा करो, है ना। तो वो आया, आया तो कल उसको मैंने ट्रेन से छोड़ने के लिए बच्चों को भेजा, तो गया वो। तो वहां गया तो बाहर उसने देखा कि कोई और उसको बोल रहा है कि महाराज आप क्या खरीद रहे हैं, बोला थोड़ा बच्चों के लिए वो खरीद रहा हूँ फ्रूट्स। तो बोले हम लक्ष्मी देंगे। तो बोला जीवन में पहली बार देखा कि कोई आके दे रहा है। मैंने बोला यार अच्छा काम करोगे तो लोग देंगे, अब तुम गलत काम करोगे तो तुम्हें कौन मदद करेगा। तो बोले हाँ ये भी सही है, बोले मेरे को मेरा नेचर से काम करना चाहिए। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, अपना नेचर है ना उसके हिसाब से जमीन से जुड़े रहिए, आपको आत्म शांति मिलेगी। और आध्यात्म करिए तो टोटल आत्म शांति मिल जाएगी।
तो यहाँ कहा गया कि ये इतना सफिशिएंट है। द ह्यूमन सोसाइटी शुड गिव मोर अटेंशन टू एनिमल प्रोटेक्शन। हाँ, मनुष्यों को अभी जरूरी है कि वो प्राणियों की रक्षा करें। द प्रोडक्टिव एनर्जी ऑफ द लेबरर इज मिसयूज्ड व्हेन ही इज ऑक्यूपाइड इन इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज। ये देखो, मैं नहीं कह रहा हूं, प्रभुपाद कह रहे हैं। हाँ, दीपक है ना, दीपक को स्पेशली सुनाओ। द दिल्ली का जो बदमाश है उसको सुनाओ। द प्रोडक्टिव एनर्जी ऑफ द लेबरर इज मिसयूज्ड व्हेन ही इज ऑक्यूपाइड बाय इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस। जो मनुष्य का बल है इसका दीपक ऐसी मजाक करो, टेंशन मत लो। तो मनुष्य का जो बल है ये पूरा मिसयूज हो रहा है इंडस्ट्री में। इसको हमें जमीन में लगाना है, ठीक है। इंडस्ट्री ऑफ वेरियस टाइप्स कैन नॉट प्रोड्यूस द एसेंशियल नीड्स ऑफ मैन। हाँ, जो इंडस्ट्रीज हैं ये आपके आलू को चिप्स बना सकते हैं लेकिन आलू नहीं उगा सकते, ठीक है। तो जो मनुष्य को जरूरी चाहिए, राइस, व्हीट, ग्रेन्स, मिल्क, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये आप नहीं बना सकते। चाइनीज लोगों ने गोभी बनाया था शायद बीच में, तो एज इट इज गोभी बन गया था। एक अंडे भी बनाए थे कुछ लोगों ने। हाँ हाँ, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल मिल्क भी बनता है सोया का कुछ कर करके। तो ये तो अगर आप शहरों में रहेंगे तो आप क्या ओरिजिनल खा रहे क्या नकली आपको पता नहीं, और फिर वो कैंसर के गांठ में निकलेगा बाहर। The production of machines and machine tools increases the artificial living fashion of class of vested interests and keeps thousands of men in starvation and unrest. This should not be the standard of civilization. तो ये कहा गया है कि जो मशीन्स हैं इनके प्रोडक्शन से, मशीन टूल्स से क्या हो रहा है, आर्टिफिशियल फैशन चालू हो गया, आर्टिफिशियल लिविंग, नकली बाजी में जी रहे हैं लोग। और इससे क्या है कि हजारों आदमी एक जगह भूखे तड़प रहे हैं, और एक जगह बहुत पोलराइजेशन हो गया। एक बहुत अमीर है, एक जो है वो एकदम उसको 2 दाना चावल के लिए मोहताज हो गया। तो एनीवेज ये हमने कहा अभी कल जो है हम लोग जो शूद्रा क्लास है, वर्किंग क्लास, लेबर क्लास, उनके बारे में चर्चा करेंगे। आप में से किसी को कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हम दीपक जी को तो सवाल करने का मौका देंगे ही देंगे, लेकिन दीपक जी आप बात समझ आते, सिर्फ अटैक ही नहीं करिए, जो क्वेश्चन है वो पूछिए। प्रभु जी, आज यस, तो मैं आपसे क्षमा मांगने के लिए हाथ खड़ा किया है। ऐसा कुछ वाह, नहीं है प्रभु क्या जी, मैं आई लव यू क्या वेरी मच। बात है। आहा, मैं आपसे बहुत प्यार आहा। करता हूँ, लेकिन ये है कि बस थोड़ा ये सा मैं हार, क्वेश्चन ये हार मेरी तरफ से तुम्हें वर्चुअली, ठीक है। ये हरी हरी राधा रमन जी बोल। का हाल है, आपको वर्चुअली ऑफर करता हूँ। प्रभु जी, बस ये है कि मैंने पता है इतने सारे लेक्चर सुनने के बाद भी मैं आपका लेक्चर क्यों प्रेफरेबली सुनता हूँ, क्योंकि मैं ना मेरे क्वेश्चंस के आंसर आप ही दे पाते हो। तो इसीलिए मैं जरा थोड़ा डट के क्वेश्चन पूछ लेता हूँ प्रभु जी। अगर मैं थोड़ा सा कोई दिक्कत ऑफेंडेड हो नहीं, जाता हूँ तो आई एम सो अरे सॉरी। कोई दिक्कत, मैं नहीं ऑफेंडेड होता। ऐसी तुम्हें, अब तुम मेरे अर्जुन हो, तुम्हारे माध्यम से अभी जनता को समझाया जाएगा ना। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। अर्जुन सब जानता था लेकिन जानबूझ के पूछा था, वैसे वाला तुम्हारा हाल है। तुम सब जानते हो पर कोई दिक्कत नहीं। यस, थैंक यू भानु प्रभु जी जी, आपका हरे कोई कृष्णा। क्वेश्चन है? प्रभु जी हरे कृष्णा पंडित राम। यस प्रभु जी। प्रभु जी क्वेश्चन ये, जैसे हम लोग शहर की लाइफस्टाइल में हैं और चाह के भी विलेज की ओर मूव नहीं हो पा रहे हैं। तो अभी एक्चुअली जैसे हमारी वाइफ से बात होती रहती है तो हम लोग सोचते हैं कि विलेज की तरफ मूव हो, तो मतलब किस तरफ जाना चाहिए, तो उसका कोई आइडिया ही नहीं है, क्योंकि हम लोग तो यूपी देखो, वाराणसी के रहने वाले हैं। नहीं देखो, अभी जहां जमीन मिले वहां रहो। अभी जमीन इंपॉर्टेंट है प्रभु जी, ठीक है। वाराणसी तो बड़ा तीर्थ है, उधर सब कुछ सक्सेस है। तो अगर मूव नहीं हो पा रहे हो तो कम से कम प्रचार करो, लोगों को पाप जीवन से मुक्त करो। शहर में रह रहे हो तो कम से कम हरि नाम करो। कुछ नहीं, मैं कह रहा हूँ आप और आपकी पत्नी ना कुछ नहीं करो, एक करताल ले लो। किसी का परमिशन मत लो, ये सेंटर वो सेंटर, किसी का कुछ नहीं, करताल लो। हाँ, गोदौलिया चौराहा पे जाओ, कीर्तन करो। एक पैम्पलेट में लिखो कि कैसे गाय का सेवा करिए और कैसे आप जमीन से जुड़िए। मॉडर्नाइजेशन काम का नहीं है, मेरे गुरुजी बोले हैं, उसमें लिख दो। आइए प्रभुपाद का परपट छाप दो, और उसको बांटो। आपकी माता जी बांटेगी, आप करताल करके हरे कृष्णा करो। एक छोटा सा आता है 2-3 हजार रुपए का, वो इधर आप जी पॉकेट में जी। रख सकते हैं। 10 मीटर तक आवाज जाता है, पुलिस उसको बैन भी नहीं करता। करिए, गोदौलिया चौराहा पे करिए, 80 घाट पे करिए। अरे आपके पास तो 80 घाट है। हाँ,
सारे घाटों पे, अहिल्या देवी घाट, ये घाट वो घाट, जितने घाट है सब पे करिए। हाँ, समय निकालिए, प्रभु जी कम से कम कुछ ये नहीं कर सकते तो ये करिए। नहीं और प्रभु जी, आप में मैं से जो, चाहता हूँ, लेकिन मुझे मतलब एक पुश नहीं मिल रहा है, और मैं मतलब दिल से भी बोल रहा हूँ और फुल डिवोशन के साथ मैं 100% देने को रेडी हूँ, लेकिन तो मुझे एक पुश हमारे नहीं मिल तो रहा। हमारे यहाँ आइए, हम आप हमारे यहाँ 10 दिन रहिए। हमारे को बहुत सारे जमीन मिल रहे हैं। अभी आपको लिस्ट गिनाऊं मुझे कहाँ कहाँ जमीन मिला हुआ है, देखो। मेरे पास आदमी नहीं है, देखो मैं अभी जा रहा हूँ, बक्सर में मिल गया, छपरा में हमारे प्रभु जी का है, वहां जाना है। कटक में मिला हुआ है, उधर 8 एकड़ जमीन पड़ा हुआ है, उसको डेवलप करना है। मुरबाड़, कराड़, रोहा, बोकारो, बगोदर, झालदा। पंजाब में एक स्पेशल बड़ा वो मिला हुआ है, दूसरा अमृतसर के अलावा एक। देहरादून में, मैंगलोर में 10 एकड़ है। अभी मेरा प्रॉब्लम है कि मुझे कन्नड़ नहीं आता, कन्नड़ बारदेला स्वामी, उधर जाते हैं वहां उनको, मेरे को अभी एक ट्रांसलेटर की जरूरत है। 10 एकड़ है मेरे पास मैंगलोर में। हाँ, खरगोन में मिला हुआ है बहुत बड़ा। हाँ, तो ये अभी, ये तो लिस्ट है, ऐसे सूची जारी है। ठीक है प्रभु जी, मैं तो प्लान कर रहा हूँ, मैं आपसे बात करूंगा, मैं हाँ, आप जहाँ बोलेंगे मैं चला जाऊंगा, मैं आ अरे जाऊंगा आओ, मतलब। मेरा मेरा यहाँ बोकारो में जो जो भी भूमि पूजन किया वही 10 एकड़ है। मेरा झालदा में 28 एकड़ है। आप जानते हैं, मैं कह रहा हूँ आप अपना जो बिजनेस है वो किसी को देके शेयरिंग में, अपना जेब में थोड़ा इनकम रख लीजिए, यहाँ आइए, ये सब करिए। आपको कह रहा हूँ कुछ नहीं ना, तो मैं आपको, मेरा अभी चाहे तो मैं अभी गुलाब का बगीचा दिखाता हूँ, गुलाब और गेंदा जो लगा है। कभी कभी लगता है कि उसी में कुर्सी डाल के बैठ जाओ, बस चाहिए ही क्या जीवन में। कहाँ है डिप्रेशन, कहाँ है तनाव, कुछ वही नहीं है मेरे प्रभु यहाँ जी, तो। अभी फिर जैसे मैं प्रभु जी डेली भगवान के लिए माला लेने जाता हूँ, मैं अभी जस्ट वहीं से ही आ रहा हूँ। प्रभु जी, हम्म, इतने कम पैसे में इतने फूल और इतने भगवान को चढ़ाने के लिए फल, सारी चीजें मिल जाती हैं कि लगता ही नहीं है कि बहुत पैसे की जरूरत है। वही तो मैं कह रहा हूँ। तो हमें देखो, पहली बात क्या है ना प्रभु जी, अभी आप देख लो जितने भी जवान लोग हैं ना, जिनका 30 उम्र हुआ है, बाल पक गए हैं, माता जी लोगों का फर्टिलिटी रेट लो हो गया है, बच्चे ही वो प्रजनन करने की शक्ति कम हो गई है। तो हर मनुष्य हर स्थिति में परेशान है। बकरियां टेंशन में हैं कि हम तो कटने ही वाले हैं, लोग ज्यादा कमीने हो गए हैं। हाँ, और जो क्या नाम है उसका, जो गौ माता है वो, आप पहले ही जानते हैं कि ये हाल बुरा है, उसको तो वाइब्रेशन फील होते हैं। भू माता परेशान है, तो हम परेशानी क्यों बने? लेट अस बी द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, नॉट द पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। तो भले ही हम, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आपको चाहे तो हमारे बीच में रवि शुक्ला जी होंगे, रसनाथ प्रभु, ये आपको अनुभव बता सकते हैं। प्रभु जी आप हैं क्लास में? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, देखिए रसनाथ प्रभु, आप, हम चाहते हैं कि आप तो कॉर्पोरेट में भी काम करते हैं, और इनकी माता श्री यानी पत्नी जो है यहाँ पे टीचिंग करती हैं, उनका बच्चा यहीं पढ़ता है। और वो जो बीच बीच में छोटी बच्ची नहीं आती है, ऐसे ऐसे करती है, वो इन्हीं की बेटी है, कभी कभी दरवाजा खोल के आ जाती है मिलने के लिए। प्रभु जी ठीक है, देखने के लिए आती है, मेरे को सर में लगा था तो देखती है कि लगा है ऐसा। तो अब आप रसनाथ प्रभु से बात करिए, इनको 8 एकड़ लैंड इन्होंने, हमारे विद्या माता जी भी हैं, ऑनलाइन होंगी, इन्होंने हेल्प किया इनके दान से। हाँ, भूदान किया इन्होंने। तो उनमें रसनाथ प्रभु ने मेहनत किया। रसनाथ प्रभु, आप बताइए, आप जब सिर्फ कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट कर रहे थे और आज आप जब वहां सेवा कर रहे हैं, उस दिन भूमि से जब पानी निकला तो इतने खुश हो गए थे, मतलब खुशी से हमारे पागल हो गए थे सब लोग। तो प्रभु जी बताइए, आपको कैसा लगता है यहाँ से वहां का जो पार्ट है, वो कैसा लगता है बताइए, 2-3 लाइन में बताइए, कि हमारे वो तो लोग इंस्पायर हो जाए। प्रभु जी 2-3 लाइन में तो चीज मैंने रियलाइज किया कि जो हमारा कॉर्पोरेट वर्ल्ड है वो आपको बहुत ही झूठा सपना दिखाता है खुश रहने का। एक्चुअली में आप कॉर्पोरेट में काम करते करते इतने बेहाल हो जाते हैं, अंत में आपके उम्र के अंत में आपको बहुत ही खोखलापन लगेगा। और फॉर्चुनेटली मेरे को वो खोखलापन बहुत पहले बहुत पहले एक्सपीरियंस हुआ। तो और आपका जो गाइडेंस था उससे एक्चुअल में जो पिक्चर है वो समझ में आया कि एक्चुअल पिक्चर क्या है। और आज अपना बात विद्या करो माता जी भी हैं, अंदर। ये विद्या माता जी भी हैं अपने हाँ सेशन में। या आई एम देयर प्रभु जी। माता जी प्लीज आप भी शेयर करिए, Yes. आपको कैसा लगा? आप सिर्फ सिटी में रहती हैं माता जी, बड़े इलाइट लोगों में जाके बच्चों को पढ़ाती हैं, उनके बच्चे उनके स्टूडेंट्स हैं, उनके आईएएस ऑफिसर लेवल के उनके स्टूडेंट्स हैं। तो शी इज एट दैट लेवल। लेकिन जब उन्होंने ये प्रोजेक्ट किया जहां जमीन से जुड़ा है, पेड़ लगाए, ग्रीनरी से काम किया, नेचर के साथ काम किया, और आज ये गुरुकुल के लिए इतना तत्पर है, तो माता जी मैं चाहता हूँ आप कुछ शेयर करें, इन लोगों को इंस्पायर करें। मैं भी एक लाइन बोलना चाहूंगा प्रभु हाँ, जी। श्रीनाथ जी प्रभु, हम विद्या माता जी को मौका देंगे, फिर हम आपको भी देंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा आई मीन आई हैड
सॉरी मैं बहुत ज्यादा हिंदी में नहीं बात नहीं कर नहीं इंग्लिश बोलिए, इधर सब डाउन लोग हैं। I had this feeling from my small childhood only when I used to go with my father to my native place to be with the soil, to be with the plants, and to be with Gau Mata. I mean, to be with something with nature. ये मेरा बचपन से ये था कि नेचर के साथ ही फाइनल हैप्पीनेस जुड़ा हुआ है। हम कितना भी यहाँ पे आर्टिफिशियल जिंदगी जीते हैं सिटी में, वो करना पड़ा क्योंकि उसी से हमको जो अर्थ मिला उसी को हम सही जगह पे इस्तेमाल करने का हमारा एक था कि एट द एज ऑफ 55 कुछ ऐसा काम करना है कि जो हम गिविंग बैक करना है हमको। तो वो कंसिडरेशन से हम लोगों ने जो कमाया वो सोचा इसी काम में हमको इस्तेमाल करना है कि जहां से हमको फाइनल डेस्टिनेशन हैप्पीनेस मिलना चाहिए। सो दैट वाज अवर कंसिडरेशन कि हमको हैप्पीनेस गिविंग बैक से ही मिलाना है, नेचर के साथ रह के ही मिलाना है। और ये आपका जो काम था उससे मैं ऑफ कोर्स विद रवि आई गॉट वेरी इंस्पायर्ड कि दिस इज व्हाट आई वांटेड टू गिविंग बैक एंड गिविंग बैक टू द नेचर, डूइंग समथिंग फॉर द मदर नेचर, जिससे वो हैप्पीनेस है ना, वो यहाँ पे मैं कितना भी मैं मुंबई में रह के मैं कर रही हूँ उससे जीरो मैं तुलना कर सकती हूँ उस हैप्पीनेस का। जो मैं साकुरली जाती हूँ एवरी सैटरडे संडे और मुझे जो खुशी मिलती है, और ये टाइम जो पानी निकला उसके बाद जो हम बच्चों के जैसे नाचे हैं, बच्चों के जैसे नाचे हैं, वो अलग ही लेवल का हैप्पीनेस था। क्योंकि वो लगा कि ये पानी का हम क्या क्या, हम दूसरा दिन से हमारा प्लानिंग चालू हो गया, अरे हम ये पेड़ लगाएंगे, ये करेंगे, वो करना है, ये पानी का मतलब दैट अलग लेवल का हैप्पीनेस था वो। So yeah, I mean all with your guidelines we will be continuing with this procedure. तो माता जी जो हैं और रसनाथ प्रभु और माता जी के प्रभु जी जो हैं, जो मिलन प्रभु हैं, तो देखिए इसमें काम कितना अच्छा था कम्युनिटी का। मिलन प्रभु का दिमाग जो है वो बिजनेस में परफेक्ट है, उनका एक टिप्स जो है ना परफेक्ट है। विद्या माता जी गृहिणी की तरह जो बच्चों का क्या क्या ख्याल कर सकते हैं, कहाँ क्या दूरी में होना चाहिए, उनका वो सोच है। हमारे रसनाथ प्रभु हैं वो स्ट्रेटेजी प्लानिंग में और लोगों से डील करने में अच्छे हैं। हम जैसे टकले लोग गुरुजी टाइप आके हाँ हाँ वेरी गुड ओम स्वस्तिक कर दो ऐसे काम होता है साधु का, गृहस्थों का, सारे वर्ण और आश्रम का। सिंपल है, लेकिन कहाँ से शुरू होता है? जमीन से, ग्राउंड, लैंड, उसको हवा में नहीं करना है। ठीक है, वेरी गुड। श्रीनाथ जी प्रभु हम आपको कार्ड दिए थे, प्लीज आप। श्रीनाथ जी प्रभु आप कुछ कहना चाहते थे? मैं बहुत एक लाइन में बोलना चाहता हूँ साहब, जितने भी हमारे लोग जो जुड़ना चाहते हैं, करना चाहते हैं, एक हम लोग के यहाँ एक कहावत है, देर आए दुरुस्त आए। ठीक है ना, देर आए दुरुस्त आए, तो कोई बात नहीं, यू आर नेवर लेट, फॉर एनीथिंग, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर। यस, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल। तो देखिए ये प्रैक्टिकल चीज है, ये आप सबको ये आपको लगे कि नहीं हम शहर में, तो ठीक है, अगर आप शहर में हैं, अगर आप किसी के अंडर हैं, आप नहीं निकल सकते, तो कम से कम आप लोगों को कीर्तन करके उनको भक्त बना दीजिए और नेचर से कैसे जुड़ना है उनको लिंक दे दीजिए। क्योंकि 10-12 साल बाद ऐसा टाइम आएगा कि जमीनें पड़ी होंगी, लोगों को क्या करना है मालूम नहीं। एक रिकॉर्डिंग मैंने सुना था, कहीं से तो वायरल होकर आया था, उसमें कोल्हापुर के एक मराठी व्यक्ति हैं जिनके पास जमीन बहुत है। अब बेटा पढ़ने के लिए पुणे या मुंबई कहीं चला गया, वो उसको खेती में आता ही नहीं उसको कुछ। अब फादर फार्मर है, तो वहां से एक लेडी कॉल करती है जो एडमिशन लेते हैं ना, 5 लाख रुपए 6 लाख रुपए लेके कुछ MBA वगैरह करवाते हैं, तो उन्होंने फोन किया इस फादर को, तो इसने रिकॉर्ड कर दिया और वायरल कर दिया। तो वो बोलती हैं हम इनसे बात कर रहे हैं क्या, मराठी में है वो, तो बोलते हैं हाँ, तो बोले हमारे यहाँ ये कोर्स है और 8 लाख रुपए में हम लोग ये कोर्स करवा रहे हैं। तो बोलते हैं आपके कोर्स में खेती है क्या? खेती जमीन खोद के वो बीज डाल के ऊपर आता है वो खेती तो बोले नहीं हमारे यहाँ ये है। नहीं मैं 25 लाख दूंगा, मेरा बच्चा को बस तुम लोग खेती सिखा के वापिस भेज दो। वो मेरा बात नहीं मान रहा है, मैं आपको 8 लाख नहीं 25 लाख दूंगा। तो बोली नहीं सर। तो वो बोलते हैं अगं बाई तू पण वेडी आहेस आणि माझ्या पोराला पण वेड लावले, तू गप बस, ठेव फोन, रख फोन, खुद भी पागल है, मेरे बेटे को पागल बना रही है 8 लाख और लेके। तो इन लोगों का क्या है ना, इकोनॉमिकल कैलकुलेशन है। आपको क्या पड़ा है जिससे आप वही बिजनेस वापस कर सकते, और कुछ नहीं कर सकते। जो जमीन में आपको बिजनेस करने की जरूरत ही नहीं, बीज लीजिए, 10 बीज डाल दीजिए, 10 आ जाएगा, 10 से 100 आएंगे, आराम से रहिए।
कॉटन वालों से डील करिए, अच्छे कपड़े लीजिए, अच्छे कपड़े पहनिए। आजकल क्या हो रहा है, फैशनेबल आइटम्स अमीर लोग पहन रहे हैं और गरीब लोग वही चीज को पहन पहन के जी रहे हैं। देयर इज नो, हम कम्युनिज्म की भी बात करें तो फेल है, कैपिटलिज्म भी फेल है। अब स्पिरिचुअल कम्युनिज्म, यानी हमारा जो ईशावास्यम का प्रिंसिपल है, उससे हमको समाज को उठाना होगा। यस, दैट्स दैट। हरे कृष्ण। शिल्पू जी, आपने हाथ ऊपर किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आप दंडवत बोल रहे हो कि हमें जमीन से जुड़े रहना चाहिए, लेकिन अभी महाराष्ट्र में तो इतने फार्मर्स सुसाइड कर रहे हैं, तो वो पहले से ही जमीन से जुड़े हैं, सॉरी लेकिन सॉरी सॉरी क्लाइमेट की वजह से, इसकी वजह से सॉरी जो सॉरी प्रॉब्लम मैडम, को फेस करे, वो देख मैडम के लोगों को लगता है कि हम लोग सॉरी फार्मिंग सॉरी करें। सॉरी बता रहा हूँ, आपने जहां स्टेटमेंट गलत बोल दिया उसके आगे सुनने को फायदा नहीं। फार्मर कोई भी आत्महत्या नहीं कर रहा है, आपको ये रिवॉल्यूशनरी स्टेटमेंट लगेगा। मैं उन गांवों में जाके प्रचार किया हूं जहां नॉर्मल लोग भी नहीं पहुंचते, वहां तक भी गया हूं। सुनिए, ये सरकार देता है बेनिफिट्स। क्या देता है कि अगर आपने ऐसा किया और कोई मर गया तो आपको 5 लाख मिलेगा या आपको 10 लाख मिलेगा। ये लोग क्या करते हैं, कोई व्यक्ति मर जाता है, अगर मतलब बुढ़ापे से मर गया जो भी, तो उसको ये लोग रस्सी से लगा के भी 10 लाख ले लेते हैं। ये मैंने अपने आंखों से देखा, मैंने बड़े बड़े ऑफिसर से भी बात की है। ठीक है, अब ऐसा तो हर जगह होता है कि पढ़ाई लिखाई के प्रेशर में किसी ने आत्महत्या कर लिया, किसी ने धंधा पानी खोला था, लॉस हो गया, आत्महत्या कर लिया, तो ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी आज फार्मर ने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसे ऐसे हजारों फार्मर से तो 10 लोग कर भी सकते, वो तो आपको हर फील्ड में मिलते हैं। ऐसे आईआईटी में एडमिशन लेने के बाद फेल हो जाता है कोई फर्स्ट ईयर में, वो घर में मुंह नहीं दिखा सकता तो वो लटक जाता है, इसका मतलब आईआईटी थोड़ी गलत है, वो तो एजुकेशन है। फार्मिंग फार्मिंग है। आप, सिंपल है, आप लोन नहीं चुका सकते, नहीं दूंगा, जा क्या करेगा, जमीन नहीं दूंगा तेरे को, तो आप यूनाइटेड रहिए ना, आप फार्मिंग यूनियन के साथ यूनाइटेड रहिए, आपका जमीन कोई ले ही नहीं सकता। क्या, कौन आके ले लेगा, कोई नहीं ले सकता है। आज जमीन कितना ले लोगे आप, कितने फार्मर्स का ले लोगे। तो बात वो नहीं है, ये रेयर केसेस होते हैं। और लोग आजकल क्या हो गया कि उसमें जा रहा है तो चिपका दो उसमें, वो थोड़ा लटका के फोटो खींचते फिर उतार देते हैं और फिर पैसा ले लेते, क्योंकि उनको वैसे ही 2-3 हजार ही मिलता है, जो भी थोड़ा कम प्रॉफिट मिलता है। मैं कह रहा हूं, देखिए, जमीन से जुड़ना है इसका मतलब ये नहीं किसी वैश्यों की बात कर रहा हूं, इसके ऊपर क्षत्रिय होते हैं। तो जो क्षत्रिय होते हैं ना, वो कभी फार्मर्स को टैक्स नहीं लगाते। चाणक्य पंडित, अभी मैंने अर्थशास्त्र में नहीं गया हूं, फिर भी मैं आपको बताता हूं, मेरे सामने है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, दोनों है, इंग्लिश वाला भी और संस्कृत वाला भी है। चाणक्य ने क्या रूल बनाया था, मैं आपको बताता हूं। उदाहरण के लिए, ये 100 एकड़ जमीन है, 100 एकड़, और मैं इसका मालिक हूं। तो चाणक्य क्या करता था कि इसका 25% जो उपजेगा वो सीधा राजकोष में जाएगा, राजा या उसका जो सिस्टम है वो लेगा, और ये वहां डिस्पैच करेगा जहां जरूरी है, कहीं बाढ़ आ गया, अकाल आ गया, तो ये राजा के पास होगा। राजा इसको टैक्स नहीं करता था, जो आप उपजाए हो उसका 25%। लेकिन आप अगर 100 एकड़ रख के केवल 2 एकड़ उपजा रहे हो, तो सरकार आपका 2 एकड़ का 25% नहीं लेगा, 100 एकड़ का 25% का माल लेगा। और आप नहीं दे सकते तो आपको उतना सोना देना पड़ेगा। क्यों? तो आपने भगवान का दिया हुआ जमीन अनयूटिलाइज रखा, उसका टैक्स। तो अब क्या है, मालिक को झक मार के 100 एकड़ जोतवाना पड़ेगा। अब अगर उसके परिवार में क्षमता नहीं है तो 100 लेबर रखे, कोई प्रॉब्लम नहीं, आ गया रोजगार, बेरोजगारी हट गई। या तो वो 100 लेबर रखे, नहीं कर सकता है तो सरकार को बोले, राजा को बोले, राजा इसमें लेबर लगा देगा अपनी तरफ से, मालिक यही रहेगा, मालिक मैं ही रहूंगा। लेकिन अब इसमें 25% का जो ग्रोथ है, जो आइटम्स हैं वो भी पहुंच गए, लोगों को लेबर आइदर वे में मिल गया, या तो तुम रखो नहीं तो मैं रखूं, और जमीन भी यूटिलाइज हो गया। बात समझो। तो आजकल क्या हो गया है कि नहीं नहीं, जितना उपजाए उसमें दो, उसमें भी ये दो वो दो, इनको बिजनेस बचा के रखना है। ये लोग दूध के टैंकर समुद्र में डालते हैं, प्याज का प्याज, टमाटर, ग्रेन समुद्र में फेंक देते हैं ताकि रेट बना रहे। बात समझिए। इसलिए बहुत ज्यादा बिजनेस बिजनेस नहीं करना चाहिए, अपना उपजाओ खाओ। अभी हमने लगाए 15 टमाटर, इतने लदे हुए हैं कि वो मतलब उसका बोलते हो गया, वो बाहर से भी सस्ता टमाटर मिल रहा है। तो पॉइंट क्या है, एबेंडेंस रखिए, जमीन जो ही पड़ा हुआ है, एक बीज लगाना है आपको, एक पानी डालना है। तो हमारे ये जो कहना है कि वो मर गए, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने लातूर वालों से बात किया है, इसमें मारुति कड़से है, मारुति कड़से आएगा रेगड़ तू,
हाँ प्रभु जी। देखिए मारुति कड़ से लातूर से है ना? हाँ प्रभु जी। मेरे को ये बताओ, ये हमारे ऑडियंस को बताओ, तुम्हारे यहाँ जो हमारे मीडिया में बताते लातूर में लोग हाय हाय कर रहे हैं पानी का, हाँ हमारे बचपन में हमको बताते मालगाड़ी से टैंकर से पानी जाता है, लातूर में इतना अकाल है। मैं बाद में थोड़ा बड़ा हुआ तो सोचा कि जो एक बड़े पॉलिटिशियन है, अभी नाम नहीं लूंगा, बड़े थे, सीएम भी रह चुके महाराष्ट्र के, वो तो लातूर के थे। उनका बेटा तो मूवीज में आता है, इतना अच्छा एक्टर है, उसके चेहरे से तो लगता नहीं कि बिना पानी के पैदा हुआ है। तो फिर मैंने पूछा, तो मैंने लातूर वालों को यही पूछता हूँ, तुम्हारे पानी है ना? बताया हाँ है। अब आप बताओ, तो आपके यहाँ पानी है नहीं है? हाँ पानी तो है प्रभु, इतना तकलीफ नहीं होता है। फिर लो, प्रॉब्लम क्या है? देखिए ये न्यूज़पेपर है ना, मीडिया, ये क्या करता है, सरकार का जो पैसा है उसको चैनलाइज करने का काम मीडिया करती है, और उधर नीचे लिखा होता है कि फार्मर को इतना मिलेगा, उसको इतना मिलेगा। तो अब डिपेंड है कौन सा पार्टी रूल करता है, कोई देता है कोई लटकाता है, वो मेरा सब्जेक्ट मैटर नहीं है। बट पॉइंट है कि पैसे की जरूरत ही नहीं है, आप उपजाओ, आपको लगता है कि सरकार आपकी बात नहीं मानती, मत बेचो। उनका शहर तो देखो, शहर के प्रोडक्ट आपके लिए उतने जरूरी नहीं है जितना आपके प्रोडक्ट शहर वालों के लिए जरूरी है। आप बोल दो नहीं देंगे हम, जाओ, दादागिरी करेगा, टैक्स लगाएगा, नहीं देंगे, क्या कर लेगा? बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज है ना, सब रैलियों को तोड़ सकते हैं, फार्मर रैली को नहीं तोड़ सकते, क्योंकि फार्मर जमीन में काम करता है, उसको आप मेहनत का मॉलेस्टेशन नहीं कर सकते, उसके पास अधिकार है। हाँ, आप अगर राजा हो और प्रजा की सेवा के लिए उसका 25% ले रहे हो, तो वो टैक्स सेवा है, टैक्स नहीं है। कर जरूर बोलते हैं, कर मतलब हाथ, आपने दिया है, दान करना आपका काम है, वही लिखा है ना एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास में, दान करना चाहिए। तो आप दीजिए, 25% नहीं, समाज में जाए, 75% में जो 25% है वो मेरे जो लेबर क्लास है इनको जाए, और जो 50% है वो मैं रखूं, ट्रेड करूं, मेरे घर वाले खाएं, मेरे आने वाले मेहमान खाएं। पहले भोज भात होता था, आप मिथिला में जाइए, 60-70 आइटम आपको खाने में मिलता है, वो उठने नहीं देगा मिथिला वाला। खाइयो ना यो, ओ बैठ दे भाई, भाई जाने नहीं देता है। मिथिला में लोग 150-200 रसगुल्ला तो खाना खाने के बाद खा जाता है, एबंडेंस है। लेकिन आज कोई प्लेट में एक रसगुल्ला दो, रसगुल्ला एक ही में, तो हम कहाँ भिकमंगा बना दिया है डेमोक्रेसी ने हमको। एनीवेज, किसी दिन पता नहीं डेमोक्रेसी वाले आके मारेंगे मेरे को, लेकिन क्या करें, अभी सत्य तो यही है। आप संपन्न बन जाइए, मैं भले ही जहां चले जाऊं, प्रोपद का बात मानिए, मेरा नहीं है, प्रोपद ने लिखा है। कई बार लोग मुझे बोलते हैं नहीं गदाधर ये तेरा ओपिनियन है, मैं बोला मेरा नहीं है, प्रोपद का, लेकिन तुमने वो परपोट ही नहीं पढ़ा है। तो मैंने ये देखिए आपके सामने प्रमाण है, युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है, कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, लड़ सका है वो ही तो महान है, आरंभ है प्रचंड। यस, बोलिए, और किसी का क्वेश्चन? संतोष जी, आपका कोई सवाल? हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्णा प्रभु, दंडोत प्रणाम। संतोष जी बोलिए प्रभु। मैं ये पूछ रहा था, जैसे हम लोग अभी यहीं पे जन्म हुआ, मुंबई अरे में। संतोष कांदिवली वाला, हाँ हाँ प्रभु जी। बोलो बोलो, कैसा है? ठीक हूँ प्रभु जी, आप कैसे हैं? एकदम ठीक ठाक, बोलो। प्रभु, फिर हम लोग यहीं पे रहते हैं, हमारी जिस तरीके से शिक्षा हुई, जिस तरीके से हम बड़े, हम भी सोचते हैं कि बच्चे भी उसी मेन स्ट्रीम में ही चलते हैं। तो ये मेन स्ट्रीम से निकाल के हम लोग अगर फार्मिंग में जाना चाहे, तो अभी के बच्चों को किस तरीके से डालना चाहिए, क्या करना चाहिए कि उनका लगाव या जुड़ाव हो जाए लैंड के साथ में? तुम कुछ नहीं करो, अभी मैं अगले साल वैष्णवी का गुरुकुल बना रहा हूँ, और वैष्णव के लिए तो है ही मेरे पास। दोनों बच्चों को भेजो, तेरी बच्ची है ना छोटी, उसको भी भेजो, इसको भेजो, और तुम भी इधर ही आके सेवा करो। मैं जमीन दूंगा, खेती करो, मस्त नेचर के साथ रहो, बच्चे को ट्रेन करो 4-5 साल, ठीक है? हाँ ऐसा कुछ करो, अगला जनरेशन, नहीं तो बच्चा जो है ना, फिर क्या है, वो उसको लोग वही यूज करेंगे चकाचौंध दुनिया में। और चकाचौंध दुनिया क्या है, तुम तो मुंबई में रहता है, मेरे से ज्यादा जानता है। फिर एक लगता है कि मेन स्ट्रीम से बाहर चले गए तो फिर कल को वो कुछ नहीं, अपना टाइम आया है, अभी अपन मेन स्ट्रीम है, ठीक है ना? अब सब जगह गुरुकुल ही खुलने वाले हैं, थक गए लोग मॉडर्न स्कूल में पढ़ा के, जो टीचर है वो खुद ही फ्रस्ट्रेट हो गए बच्चों को पढ़ा के। हमारा जो, अभी नाम नहीं लूंगा, हमारे एक इस्कॉन का गुरुकुल है एक जगह, बड़ा गुरुकुल है, 2.5 लाख रुपए फी है उसका। उसके जो मेन चेयरमैन, उसने फोन किया, बोले अरे ये बच्चों को इतने साल पढ़ाया है, लेकिन ये लोग बदतमीज हैं, मतलब इनको कुछ एटिकेट ही नहीं। मैंने बोला क्योंकि तुमने उनके पैसे से उनको पढ़ाया, तुमने किया तुम तो उनके बाप के पैसे पे पगार खाया,
मैं बोला तुम गुरु हो ही नहीं, गुरु उस दिन हो जाओगे जिस दिन भिक्षा मांग के बच्चों को सिखाओगे और बच्चे देखेंगे कि हमारे प्रभु जी कैसे काम करते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, कल मेरे बच्चे ट्रेन से जा रहे थे तो रास्ते में हमने 2-3 जगह प्रसाद का ट्राई किया तो नहीं हुआ ड्यू टू व्हाट रीजन। तो मैंने बोला बच्चों क्या करना है, बच्चे बोले प्रभु जी खीरा, टमाटर, गाजर, मूली और एक चक्कू लेके जाएंगे और मूढ़ी और मिक्सचर लेके जाएंगे, वही खाएंगे प्रभु जी। मैं बोला एक दिन चल जाएगा, बोले चल जाएगा। बोले जाओ तब तक मैं भी ट्राई करता हूँ। पॉइंट है दैट इज द स्पिरिट। ठीक है, एक दिन तक तपस्या है, ट्रेन में जा रहे तो एक दिन हो सकता है अच्छा खाना ना मिले, एटलीस्ट जो बेसिक एडिबल आइटम वो खा सकते हैं। तो क्वेश्चन है वो प्रिपेयर्ड है। हमारा जो जनरेशन अभी सिटी में पढ़ रहा है ना वो प्रिपेयर्ड नहीं है चेंज के लिए। कल चेंज कुछ हो जाएगा तो कोरोना में डिप्रेशन में चला जाएगा बच्चा। इनसिक्योर फीलिंग, बहुत इनसिक्योर फीलिंग है, ये नहीं होगा तो कोई क्या नहीं, होगा तो क्या मैंने अभी होगा? तुमको मेरे बच्चों से इंटरव्यू नहीं करवाया। मेरे बच्चे जब आएंगे ना, 9-10 के बच्चे हैं, बुला लूं क्या? उनसे बात करो, उनको पूछो कैसा फील होता है, उनको बहुत अच्छा फील होता है। मैं कल ले आऊंगा बच्चों को, चाहिए तो जब शूद्र क्लास का भी क्लास खत्म वर्णाश्रम का पार्ट हो जाएगा उनको बुला लूंगा, 4 लाइन उनसे बात करो, उनको कैसे थे वो और कैसे फील हो रहा है और कैसे उनको कॉन्फिडेंस है। ठीक है, बड़ा काम करो रे, किधर वो फंसा दिया है मुंबई में। यस मनीषा जी, हरे कृष्णा। इसको हम लोग जाम बोलते हैं। हरे ये जो कृष्णा। भी फोटो दिख रहा है ना पल, वो जाम है, जाम। मराठी में इसको जाम बोलते हैं। प्रभु जी। यस हरे प्रभु जी, कृष्णा। बोलिए बोलिए प्रभु जी बोलिए। अच्छा प्रभु जी, मेरा एक ऐसा सवाल है, खाली छोटा, उस दिन भी मैं नहीं बात कर पाया आपसे। अभी ये मैं लोगों को जाता हूँ, जैसे हम लोग इस्कॉन में जब भजन कीर्तन करते हैं तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते हैं। और नॉर्मल इसमें समाज में क्या होता है, पहले राम से चालू होता है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो लोग मेरे को पूछते हैं पहले वो लोग कृष्णा को क्यों बोलते हैं। तो अभी ये सवाल का जवाब मेरे को आज तक मिला नहीं, मैं भी कंफ्यूज हो गया, बोला अरे पूछता हूँ। इसका मतलब है आपने मेरे पहले वाले लेक्चर्स नहीं सुने यूट्यूब पे, इसलिए नहीं सुना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आपने पूछा है तो मैं बताता हूँ। तो एक्चुअली क्या है, जो कर्म कांड होता है ना, कर्म कांड में जो पूजा होता है, तो कर्म कांड की पूजा में इस मंत्र को ब्राह्मण ही बोल सकते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो महाप्रभु ने देखा कि अब ये ब्राह्मणों का अधिकार है तो सब लोग का उद्धार कैसे होगा, तो उन्होंने क्या कर दिया, हरे कृष्ण कर दिया। तो सब लोग हरे कृष्ण बोले। जैसे वाल्मीकि को, वाल्या कोली को बोला था ना, वो राम नहीं बोलने हो रहा था तो मरा बोला, मरा 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 ऐसे। तो जैसा भी दिया है महाप्रभु हम सब पे कृपा किए हैं। और हरे राम मंत्र बोलने से आप अन्य भावों को नहीं प्राप्त कर सकते। ये भक्ति के अलग अलग भाव होते हैं जो अभी आप पिछले लेक्चर में सुनिएगा। तो हरे कृष्ण मंत्र से आप सारे भाव प्राप्त कर सकते। क्या बात है, क्या बात। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और राहुल जी, देखिए हमारे एक मिनट के लिए देखिए, हमारे गार्डन के आपको, हमारे गार्डन के काजू, जाम, आम सब दिखाई दे रहे। देखो चीकू। अरे वाह, सचिसुद कहाँ से फोटो खींच के रखा था? कैमरा ऑन किया हूँ, खींचे थे प्रभु, ये भद्रंग प्रभु खींचे हुए। अच्छा भद्रंग प्रभु खींचे, वाह। अरे वाह, ये हमारे गार्डन के हैं सारे। हमारे गार्डन मतलब भगवान का गार्डन। ये देखिए, ये जाम है जो हम लोग बचपन में चुराते थे लोगों के खेतों से। ये देखिए चीकू, ये जाम, मराठी में इसको जाम बोलते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं हिंदी में? अमृत। अच्छा, इसी को अमृत बोलते हैं, ठीक। ये चीकू है, सफेद जामुन। सफेद जामुन। देखिए सब प्रकार के चीजें हैं। ये देखिए हमारा रोज गार्डन, ये हमारा मौसम्बी, गुलाब, ये पिंक गुलाब, ये मैरीगोल्ड। ये देखिए, ये हमारा अलग ही वो शोर, और हमारे बच्चे फोटो की सब निकाल रहे हैं। ये जहरीला प्लांट होता है पर ये भी लगाया हमने। उसको बुरा ना लगे कि मुझे नहीं लगाया। ओके, वेरी गुड। ये सुलभा माता जी, आपका क्वेश्चन है। प्रभु मेरे बच्चे हैं दो। ओ सॉरी, मैंने राहुल जी को पॉज कर दिया था। राहुल जी को पूछने दीजिए, फिर सुलभा माता जी आप पूछिएगा। और 2 क्वेश्चन के बाद हमको एंड करना पड़ेगा क्योंकि क्लास लंबा हो गया, लेकिन पूछिए राहुल जी प्लीज। हाँ प्रभु जी, 2 अलग अलग क्वेश्चन है। एक तो घी के बारे में जो एक मिसकंसेप्ट है, एलोपैथी द्वारा फैला जाता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तेल के साथ साथ,
तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए थी। और दूसरा प्रश्न ये है कि हमको खुद को कैसे पहचानना है कि हम मतलब कैसे आइए देखें, प्रभु जी, इधर आइए। क्योंकि प्रीचिंग के वक्त तो ये ब्राह्मण का कार्य है और इधर हम लोग इधर आइए ना, देख लीजिए प्रभु जी जबरन किस क्लास दे रहे हैं। श्रीनाथ जी प्रभु म्यूट म्यूट कर दी, म्यूट। यस बोलिए और मैं क्या हम लोग पहचानना है? को खुद को पहचाने कैसे, क्योंकि जबरदस्ती वैश्य बनाया जा रहा है सबको, या नहीं नहीं वैश्य नहीं भी नहीं, नहीं नहीं। है, वो अलग ही है सब। आपको दो चीजें बताता हूँ, आप अपने बैकग्राउंड में देखिए। पहली बात तो इसको जन्म से नहीं देखना चाहिए, फिर भी आपका सरनेम क्या है, भगत है, मतलब आप किसी ब्राह्मण बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, ठीक है? नहीं, क्षत्रिय में आते हैं हम लोग। तो क्षत्रिय में आते हैं, तो आप रूलिंग क्लास में हैं। तो आपके लिए बेस्ट है कि जो अभी मैं पांडव सेना खोल रहा हूँ इसमें आना, एक छोटा एरिया ले लेना, उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है हम दिखाएंगे। पूरे भारत को बिना किसी लड़ाई झगड़े के हम लोग ठीक कर देंगे, एकदम ठीक, स्वीट वे से, ठीक है ना? तो आप अपने गुणों से काम करिए। और इसमें आपको देखिए, इस्कॉन या कोई भी टेम्पल ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन का काम है प्रचार करना। यानी ये भगवत गीता है आपको देना, ये भागवत है आपको देना, वो ऑर्गेनाइजेशन का काम है। आपको ऑर्गेनाइजेशन को लॉयल रह के अपने धर्म की बैंड नहीं बजानी है। अगर ऑर्गेनाइजेशन आपको आपके धर्मों के हिसाब से, गुणों के हिसाब से काम नहीं दे सकता, तो आप उसको वहां तक मदद करिए जहां कॉमन ग्राउंड है। जैसे दान दे दिया थोड़ा जन्माष्टमी के लिए, या उनका कोई सेवा है, कभी बड़ा फेस्टिवल है, कुछ आपका सेवा चाहिए तो आप दे सकते हैं, वो दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अपने गुणों को नहीं मारिए उसको। ये मैम आप, मुझे लोग है ना बहुत गलत समझते हैं, लेकिन मैंने ये जो प्रभुपाद के बारे में एक आदमी ने बोला था, बड़े व्यक्ति ने बोला था कि प्रभुपाद के लोग सिर्फ शहर में रहते, गांव में नहीं आते। जस्ट टू प्रूव दैट प्रभुपाद इज एप्लीकेबल एवरीवेयर में उतरा नीचे। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो प्रभुपाद का वर्णाश्रम है ना, ये बहुत लोग नहीं करना चाहते क्योंकि लोग गुडी गुडी एटमॉस्फेयर में रहना चाहते हैं। लेकिन मैं इसलिए उतरा क्योंकि प्रभुपाद ने बोला है, एंड इट इज कृष्णाज वर्ड्स एंड इट हैज टू हैपन, और ये चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है। तो आपको इसलिए मैंने एक खोला क्योंकि मैं जानता था बहुत सारे डिवोटी है जो मंदिरों में एंगेज ही नहीं हो सकते। वो छोड़िए, अगर कोई दूसरा ओपिनियन भी देता तो प्रेसिडेंट उसको निकाल देता है, चल बाहर निकल। तो ऐसा है। तो इससे अच्छा है कि आप अपना सिस्टम बनाइए और उसको लोगों तक पहुंचाइए। तो एनीवेज हम लोग एक बड़ा सिस्टम बना रहे हैं जिसमें सभी को एंगेज किया जा सकता है। ट्रेड भी होगा, डिफेंस भी होगा, ज्ञान भी होगा, धर्म भी होगा, फेस्टिवल्स होंगे। हाँ, अभी मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ। अभी जो मैं स्पेशली वैष्णवियों का गुरुकुल खोल रहा हूँ, वो इसलिए खोल रहा हूँ कि ये लोग डिवोटी बनेगा, यहाँ डिवोटी बनेंगे, कल इनमें अच्छे मैचेस बना के विवाह करके इनसे अच्छा आगे हम इनको एंगेज कर सकते हैं, वरना अनएंगेज रहेंगे। खाना पीना तो चलो सरकार भी दे देती है, लेकिन लाचार बना के रखती है। हमें लाचार नहीं होना, पुरुषार्थ को नहीं मारना है। ये बहुत बड़ा उपक्रम है प्रभु। मैं कुछ दिन पहले ही पूछने वाला था कि लड़कियों के लिए, माता जी के लिए कुछ है क्या, क्योंकि मायापुर में था वो बंद हो गया। तो नहीं, वो क्या दूसरा, है, मेरे पास उतना धन का नहीं है, लेकिन अभी मैं पूरा इसी में उतर गया हूँ। थोड़ा मैं अभी धनवान लोगों को मिलने जा रहा हूँ। मैं उनका डायरेक्ट ही बोले दे, नहीं तो ठोकूंगा। नहीं, ऐसा बहुत है। बढ़िया है प्रभु, आपका ये बहुत ही स्तुत्य उपक्रम और विजन बहुत अच्छा है सब। प्रभु, दूसरा प्रश्न छोटा सा है, वो घी के बारे में, कि जो मिसकंसेप्ट फैला जाता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, घी भी मत खा, तो थोड़ा बताएंगे। एलोपैथी सुनो, एलोपैथी बोले ना, उसको बोलना तू है केमिकल, ठीक है? पार्किंग में रहे। ऐसे मैं नहीं कह रहा हूँ कि उसको दवाई मत खाए, आपको मालूम है कि ये दवाई खाने से ठीक होता है। समझो सर दर्द हो रहा है, उसका है कुछ तो एनेसिन एनेसिन, खा लो, ठीक हो गया, उसको भूल जाओ। क्योंकि अभी आप आयुर्वेदिक में जाके उसको ठीक करेंगे, आप उस एनवायरमेंट में नहीं रह रहे हो। हमारा काम है इसको फिलहाल यूज करो और फैक्ट्री मोड में ले जाओ, ओरिजिनल मोड में ले जाओ वर्णाश्रम को, बस। उसके बाद जो होगा वो ओरिजिनल होगा। अभी हम लोग ट्रांजिशन फेज में है, तो काम चलाओ। अभी हम ऐसे, मेरा तो अकाउंट है ही डिजिटल अकाउंट। आप बोले प्रभु जी आप इतना बोलते, लेकिन आपका अकाउंट डिजिटल है, रखना पड़ेगा, क्योंकि जो जिसके पास पावर है वो वही चला रहे, तो क्या करें? जब वो हट जाएगा ये सिस्टम चलेगा, हो गया। सरकारें बोलेंगे अपना अपना खेती करो खाओ, तो हम भी जोतेंगे, हम भी हमारा एक बनाएंगे, तब तो लॉस भी हट जाएंगे ना। अभी क्या है, इसका जमीन आप नहीं ले सकते, उसका है, वो नहीं, सब जगह ट्रेसपासर्स आर प्रोसिक्यूटेड, ट्रेसपासर्स आर प्रोसिक्यूटेड। मतलब हर जगह जमीन है, जाली लगा के रखा है, कोई खेती नहीं करेगा। एनीवेज, जब 25% टैक्स लेंगे ना, तो उसका बाप भी जाके खेती करेगा। एनीवेज, हरे कृष्ण, कोई दिक्कत नहीं। यस, सुलभा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। मेरा एक क्वेश्चन है, ये फार्मिंग के मतलब इसके ऊपर। मेरा भी फार्म है प्रभु जी, मैं पर्सनली पूछ लेती हूँ।
तो मैं ऐसा सोचती हूँ बहुत बार कि नहीं, हम लोग मतलब फार्म तो इम्पोर्टेंट है, वो सब पता है, मतलब मैं तो उसी से ज्यादा कनेक्टेड रहती हूँ। लेकिन प्रभु जी क्या होता है, जब सोचते हैं हम लोग एज अ डिवोटी सोचते हैं ना, तो बहुत डर लगता है प्रभु जी, क्योंकि आजू बाजू सब खाना पीना सब चलता है, उधर भी सब चलता रहता है। हमारा एरिया पूरा वो कैश क्रॉप वाला एरिया है प्रभु जी। वहाँ पे ऐसा कोई वो गौशाला वगैरह हो तो वो वहाँ नहीं है क्लाइम, मतलब ऐसा वो करने भी कुछ जाते हैं तो भी बोलते हैं अरे पागल हो गए क्या आप लोग, ऐसा नहीं क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे। तो दिमाग में आता है अरे नहीं छोड़ दो, ये लोगों को जो करना है करने दो, हमारा किस कर रहे करने दो। हम लोग फार्म कम्युनिटी से मतलब इस्कॉन की कम्युनिटी से कनेक्टेड रहेंगे तो ये अच्छा रहेगा। तो इसमें आप बताइए मतलब क्या करना चाहिए। ऐसा लगता है कि हम लोग प्रोपात नहीं है, हम लोग दास गदाधर प्रभु जैसे, तो इतना पावर नहीं है हमें कि हम उधर भी रहेंगे और प्योर रहेंगे कुछ मतलब उधर से वो डाइवर्ट हो गए तो क्या करेंगे, ऐसा डर लगता रहता है प्रभु जी। तो क्या करना चाहिए। देखो, जनरली हम टेम्पल्स में जाते हैं तो एक्चुअली ऐसा नहीं कि हम टेम्पल में जाते हैं। महिला लोग, मैंने बहुत सारे महिलाओं को देखा है, मतलब विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ, रिकॉर्डिंग है ये, यूट्यूब में जाएगा। इन माता जी लोग को देखा है मैंने, वैसे भी वो बड़बड़ी करते रहते हैं उधर जाके ना, अगो भाई कळलं का तुला, हो अरे त्या प्रभूजींचं ना असं झालं का भाई, वही चलता है। तो वैसे भी आप मंदिर में सिर्फ 10 मिनट के लिए भगवान के सामने दंडोत मार के निकल जाते हैं। बाकी आज राधा रानी ने ब्लू पहना है तो मैंने ब्लू बीड बैग लिया है, नेल पॉलिश ब्लू कर दिया, यही सब चलता है। Yes. बेसिकली यही चलता है माताओं का। जबकि उनका टाइम होना चाहिए कि जो पति है वो वर्ण और आश्रम में लगा रहे और वो उनको असिस्ट करे। लेकिन अभी क्या है, अगर आप माता जी हैं तो आपके जहाँ पति हैं तो उस हिसाब से आप काम करिए। आपके लिए डायरेक्ट आदेश नहीं आ सकता। जैसे बाकी जो प्रभु जी लोग, तो उनको मैंने आदेश दिया कि करो। आदेश का मतलब एटलीस्ट मैं उनको फॉर्मली कहा, आपको फॉर्मली नहीं कह सकते क्योंकि आप सबॉर्डिनेट हैं। तो आपके अगर पतिदेव एग्रीड हैं तो आप उसको कर सकते हैं। मैं आपको कह रहा हूँ, आपको करने की भी जरूरत नहीं है। 4-5 लोग बेरोजगार है ना, ये लोग को बोलो कि मैं इतना इतना दूंगी, वो आ जाएगा, खेती भी करेगा, आपका भी विन है, उसका भी विन है। और सरकार तकलीफ दे तो मेरे को बुलाना, मैं लड़ने आ जाऊंगा, समझा। सरकार बीच में आ नहीं सकती। सरकार का है बैंक बचाओ, हमारा जान नहीं बचाओ, तो हमारा जान का लिख के नहीं दिया उनको, समझा। एनीवेज, सरकार मतलब मैं कह रहा हूँ जो सिस्टम है उसके लिए मैं चेंज करूंगा सिस्टम। ये मत सोचो मैं बहुत भोला भाला आदमी हूँ। मैं सिस्टम के अगेंस्ट नहीं हूँ, पर मेरे माइंड में जो सिस्टम है वो वैदिक है, वो मैं उसी के पीछे लगा। बहुत लोग बोलते नहीं ऐसा नहीं होगा, वो जो बोल रहे हैं वो इस दुनिया से चले गए, मैं अभी भी बचा, ठीक है। सब नेचर की तरफ जाएंगे, मैं तो क्यों भेजूंगा। प्रकृति एक दिन ऐसा साइकिल चेंज कर देगी, आप खुद भागिएगा। तब आप इतना ही बोलेगा अरे प्रभु जी पहले से बता के गए थे। मैं नहीं बोला था, प्रभुपाद तो 100 साल पहले बता के गए। ऐसा हुआ था यस। प्रभु जी कोरोना में। सब जाते, सब भागेंगे भागेंगे, देखना अभी। बाद में जमीन नहीं मिलेगा, आप ही का जमीन कोई और हथिया लेगा, बोला नहीं देता जा, क्योंकि उसको भी जीवन चाहिए उसमें। आपका कागज में जो लिखा है ना कि ये 7 बार आपके नाम पे है, होगा ही नहीं। वहां का जो बंदा लीडर बोला ये था ना, इधर खेती कर रहा ना, इसी का है, चल निकल, क्या कर लेगा। कौन सा बंदूक का डेमोक्रेसी, बंदूक इंस्पेक्टर आपके बसाने वाला है। सिस्टम टूट गया ना, लास्ट में जमीन काम आ गई। इसलिए अपना अपना जमीन जहाँ है वहां चुपचाप जाओ, दो सबसे दोस्ती करो, माए बाप प्रणाम करो, और उस जमीन में खेती बाड़ी करो करो। थोड़ा फूली उगा दो, फूली कहीं मंदिर में ही दे दो, जाओ विठल मंदिर में दे दो, जाओ पांडुरंग को पहना दो आज। पैसा नहीं मिला तो भी चलेगा। अरे ताजा ताजा गोभी खाओ, ताजा ताजा सब्जी खाओ। अरे कुछ नहीं तो शेकटा का शेंगा लगा दो, उसके पाले का दवाई बनता है, आयुर्वेदिक दवाई। उसका शेंगा का जो सारे सब्जियों का अर्क एक में है, तो वो शेकटा का शेंगा। शेकटा का शेंगा मतलब जिसको हिंदी में सुरठी कहते हैं, हम लोग ड्रम स्टिक्स बोलते हैं इंग्लिश में। अरे कुछ नहीं करना है, उसको लगा देना, निकल जाना है, आ जाते हैं। शेकटा का शेंगा आ गया, अपने ऊपर उसका ब्रांच भी इतना पतला होता है कि कोई चढ़ के नहीं तोड़ सकता, उसको बहुत ध्यान से तोड़ना पड़ता है। तो कुछ ऐसा करो। यस, महेंद्र जी, क्योंकि महेंद्र जी ने बहुत कभी हाथ नहीं उठाया ज्यादा, प्लीज सवाल पूछिए। जिन्होंने आंसर पूछ लिया उन्होंने अपना हाथ हटा लीजिए, क्योंकि जो हाँ उठाए हुए लोग हैं अंदर आते हैं। यस महेंद्र जी, ओके। प्रभू दंडवत प्रभू. दंडवत दंडवत. तसलं काय नाही माझं, तर जे तुम्ही करायला ते एकदम छान करायला. बघून बरं बरं सगळं सक्सेस होऊ दे म्हणतात. बरं बरं. गाडी चालवताय का? होय, गाडी भरायला खडे घेऊन जायचं. बरं बरं बरं. अजून चालवत नाहीये ना? नाही चालत नाही, थांबले. बरं बरं बरं, ठीक आहे ठीक आहे. नाही हे करायला लागणार आहे आपल्याला. हो बरोबर आहे.
आपली माती आपली माणसं. मी लेक्चर काल सांगितलं होतं ना ते अजून पण इथं अंमलात यायला पाहिजे इकडे पण आमच्याकडे पण. नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली एक बार ये एक जगह खड़ा हो गया ना चीज, सब हाँ। लोग उसकी सराहना करके लेते हैं, सबको चाहिए, सब हाँ। परेशान है डेमोक्रेसी. सारे कंट्री में लोग भिखमंगे हो चुके हैं. यूएस में हर बंदा लोन में है, यूएस में. अब इंडिया में हर बंदा लोन में है. अरे ये लोन ही फर्जी है. देखो लोन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ. अभी आपने मेरा वो इंस्टिगेट कर देते हैं. अभी मैं आपको एक पेपर फाड़ के समझाता हूँ, ऐसा नहीं समझ में आएगा. मैं बहुत कुछ लिखा हूँ तो ये वाला फाड़ता हूँ. हाँ, चलो प्रभु जी फाड़. रोज के 10 फोन आते हैं लोन लेने के लिए। छोड़ो ना, ये देखिए, ये है, समझो ये 400 रुपया है, ऐसा आप समझो, ठीक है. तो अब मैं आपको उदाहरण देता हूं. एक बार एक आदमी आया, ये आ गई हमारी हीरोइन. हाँ अभी क्लास चल रहा है. हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ हाँ. तो अभी हम क्लास खत्म करके आपसे बात करें, तब तो बुक लेके बैठो, बुक लेके बैठो, देखो भगवान का फोटो. तो समझो ये आपका जो है ये पेपर है, ये खोल दो, खोल दो. हाँ ये लो, ये वाला ले लो. समझो ये 400 रुपए है, 500 रुपए समझो. अब एक आदमी आया, एक आदमी, उसको होटल में रूम चाहिए, ठीक है. तो बोलता है कि सर आपके पास रूम है. तो बोलता है सर है, लेकिन आपके स्टैंडर्ड का है नहीं है, आप एक बार चेक कर लीजिए. तो बोले दिखाओ. बोले नहीं सर, देखने के लिए भी आपको 500 देना पड़ेगा. तो बोले ठीक है. तो इसने ये 500 वो उसके टेबल पे रख दिया जिसका होटल है, और उसने बोला छोटू इनको दिखा दो तो कमरे. वो गया. इधर से जो पोछा मारने वाला है उसका 500 रुपए इधर बचा था, इसने उसको ये 500 दे दिया. अब ये पोछा वाले के पास गए, उधारी क्लियर हो गया, ध्यान दीजिए. अब ये 500 रुपया जो है ये उधर इसने चाय वाले से लिया था, इसका चाय वाले का उधारी है, वो चाय वाले को दिया. ऐसे करके चाय वाले का इस्त्री वाले के पास था, उसने उसको 500 दे दिए. याद रखना, इस्त्री वाले का एक मेहमान इधर होटल में रह चुका था पहले, उसका 500 बकाया था, उसने होटल वाले को दे दिया. ऊपर से वो आदमी आया, बोलता नहीं सर आपके कमरे पसंद नहीं. बोला सर ये आपका 500 ले लीजिए. अब ये ध्यान से देखो, ये पांचों ऋण मुक्त हो गए. इसको भी इसका 500 मिल गया. इसको बोलते हैं लोन. लोन एक फर्जी चीज है, आप नहीं दोगे बैंक क्या कर लेगा. कौन बोला था तुमको इतना इंटरेस्ट रखने के लिए, जिससे लोग गुलाम बन जाए. इंटरेस्ट इतना ही रखना चाहिए कि आदमी को आपको वापस देने में इंटरेस्ट हो. इतना मत कर दीजिए कि वो जीवन से ही डिसइंटरेस्ट हो जाए. यह अधिकार आपको नहीं है. यू हैव नो राइट्स. समझा, किसी को राइट नहीं है. तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया. जिनको समझा समझा. एक्चुअली आपको कुछ नहीं करना है, आपको ना साइकिल ढूंढना है. आपका समझो ए का बी से लोन है, बी का सी से है, सी का डी से, डी का ई से है. आप 5 लोग मिलके बैठ जाइए, बोले ठीक है मैंने तुम्हारा 20,000 लिया था, एक काम करो ये ऐसे एक पेपर ले लो. बोले देखो ये है 20,000, ये तुम्हारा. कहाँ गया पता नहीं, ये 20,000 आपका. उसने बोला ठीक है ये 20,000 तेरा, तेरा तेरा, सब उधर ही खत्म. 20,000 दिए बिना 20,000 सबका लोन खत्म. लेकिन प्रॉब्लम क्या है, डेमोक्रेसी आपको बताती नहीं कि किसका किससे लोन है, ताकि आप फंसे रहो हर कोई टेंशन में. ठीक है, ओके. पिंकी जी आपका कोई सवाल? दंडवत प्रणाम गुरु जी. हरे दंडो कृष्णा. दंडो बोलिए. दंडो. मेरा सवाल था, जैसे हम लोग के घर में गौ माता है, तो गौ माता का दूध तो उनके बछड़े के लिए ही पर्याप्त होता है, तो वो बछड़े के मुंह से छीन के हटा दिया जाता है और फिर दूध निकाला जाता है, तो वो तो क्रुएल्टी है ना? नहीं 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 नहीं, ये मैंने भी यहाँ गौशाला चलाया, पहले मेरा भी अंडरस्टैंडिंग था, तो गौशाला चलाया तब पता चला. देखिए बछड़ा जो है ना, वो जब पैदा होता है तो ज्यादा दूध नहीं पीना चाहिए उसको. थोड़ा ही पीना चाहिए, वरना उसको अपचन हो जाता है. और ये हमने देखा है. तो हमको गाय वाले लोग बोले कि ऐसा नहीं करते प्रभु जी, इसलिए ऐसा किया जाता है. पहले मुझे भी लगा अन्याय हो रहा है, अन्याय नहीं. ये जो वेगन कम्युनिटी है ना, जो गाय का दूध के खिलाफ नारा लगाता है, वो इसी के लिए लगाता है, लेकिन वैसा नहीं है. अच्छा, और आप दूध नहीं निकालिएगा तो गाय के थन में गांठ हो जाता है, तो दूध निकालना भी पड़ता है. जी Yes. जी. Yes. तो आराम से पी सकते हैं ना?
एकदम टनटना के गौ मुझे माता को लगता है गुड़ कि खिलाइए। बछड़े का हिस्सा है हम लोग पी नहीं रहे नहीं हैं। नहीं 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 नहीं, गौ माता बड़ी दयालु है, वो अपने बछड़े के अलावा 10 लोगों को पिलाती है। अच्छा जी गुरु जी, ओके दंडवत विजय जी आपका हाथ ऊपर है, आप हरे पूछ सकते कृष्णा। हैं, फिर हरे मनोज जी कृष्णा करेंगे और प्रभु फिर जी। एंड कर देंगे। हरे Yes, कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी पहले तो बोलिए। धन्यवाद प्रभु जी आपका, ये जो सीरीज तीसरे सीरीज पे पहुंच गए हैं, और चौथे का भी मैं कल बहुत इंतजार करूंगा कि कब आप उधर के बारे में बताएंगे प्रभु जी। और प्रभु जी प्रश्न मेरे 2 हैं और एक जिज्ञासा है प्रभु जी। पहला प्रश्न है प्रभु जी, आपने पुरुषार्थ का एक बार बार जिक्र किया, तो प्रभु जी मुझे पुरुषार्थ के बारे में नहीं पता क्या होता है पुरुषार्थ। और दूसरा प्रभु जी आपने खेती के बारे में बताया, तो प्रभु जी जैसे आपने गाय के बारे में तो बता दिया कि 2 या 3 गाय हम रख सकते हैं, तो प्रभु जी खेती का भी कुछ है क्या प्रभु जी, कितना मिनिमम रहना चाहिए तो फिर पर्याप्त रहेगा एक परिवार के लिए। और तीसरा प्रभु जी जिज्ञासा ये है कि अभी आपने बक्सर की बात की, तो मैं प्रभु जी बक्सर से ही रहने वाला हूँ। तो प्रभु जी मुझे बहुत आनंद आया कि बक्सर में आप पहुंच गए हैं। तो प्रभु जी कब शुरू होगा और कहाँ है प्रभु जी, तो अगर आप बता सकें तो प्रभु जी बढ़िया मैं रहेगा। आने वाले 15 मई तक मैं ये सब जगह घूमने वाला हूँ, तो तभी बक्सर भी जाऊंगा। हाँ बेटा, हाँ जाओ, अभी बैठो, तो अब भैया लोग पढ़ रहे हैं, जाओ, हाँ घूम के आओ, जाओ, देखो तो सब पढ़ रहे हैं ना, पढ़ाई करें, जाओ देखो। तो देखिए, पहली बात पुरुषार्थ समझाता हूँ आपको। तो पुरुषार्थ जो है, हमारे अंदर में शक्ति होता है, बुद्धि, बोलने की शक्ति, सामर्थ्य कहते हैं इसको, द एनर्जी इम्पेटस टू डू थिंग्स। तो ये जो एनर्जी है ना, इसको कहते हैं पुरुष भाव, यानी जो आप कंट्रोलिंग एनर्जी है, कंट्रोलिंग पावर, उसको पुरुषार्थ कहते हैं। तो जैसे करताल में उठा सकता हूं, और मैं कहूं कि नहीं नहीं, अगर उठना होगा तो ये प्रारब्ध से अपने आप उठ जाएगा, तो वो अलग चीज है, फिर भूकंप आएगा, ये उठ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको हाथ से उठा सकता हूं तो उठाना चाहिए, इसको कहते हैं पुरुषार्थ। समझे? अगर कोई विवाह करता है, पत्नी को नहीं संभालता है, उसमें शक्ति है, नहीं कर रहा है, तो वो फिर उसको जो है निम्न योनि मिलेगा, उसने अपनी शक्ति को इस्तेमाल नहीं किया। तो भीष्म कह रहे हैं कि अपने पुरुषार्थ यानी अपने एनर्जी को यूज करो। अब जैसे मैं लेक्चर नहीं भी दूंगा तो वर्णाश्रम तो बहुत लोग जानते ही हैं, जब सिस्टम गिरेगा तो लोग अपने आप वर्णाश्रम में जाएंगे ही जाएंगे। पर मेरा दायित्व है कि जो मेरे गुरु ने लिखा है, परम गुरु ने, उनका बात दोहराना, इसको कहते हैं पुरुषार्थ, यूजिंग योर एनर्जीज। बचा दूसरा, एक जमीन कितना होना चाहिए, तो जितना आप जोत सके उतना रखिए, अगर ज्यादा है तो ठेकेदारी करिए, क्या दिक्कत है, पटाई में दे सकते हैं लोगों को, बाकी लोग को एम्प्लॉय करके हाफ ऑफ कर सकते हैं, 50-50, वो बुझाएगा और 50% आपको देगा, आपको बैठे बैठे मिलेगा, क्या दिक्कत। तो जितना आप अर्थव्यवस्था संभाल सकते उतना रखिएगा, ज्यादा भी रखिएगा तो फिर दुश्मन भी उतने लेवल के बनते हैं। तो आप अपना सामर्थ्य देखिए, ताकत देखिए, और समाज में अपना एक स्थान बनाइए। तीसरा, आपने पूछा बक्सर कब जा रहे हैं, तो अभी 15 दिन के अंदर हम पूरा एरिया जाने वाले हैं। मेरे पास 10-12 सूची है। तो आरा जो है ना, आरा से मतलब पटना से 60 किलोमीटर है, आरा से बक्सर के रोड में NH है ना, वहाँ पे है नेशनल हाईवे। यस प्रभु जी। तो वहाँ पे गांव है, अभी गांव का नाम आपको बता दूं क्या, पता नहीं क्या, लेकिन देखना पड़ेगा, वो व्हाट्सएप में दूर चला गया। तो आरा जो है वो उसके स्टेशन से भी कुछ दूर है, तो है हाईवे पे रोड है, नेशनल हाईवे टच है, ठीक है। 800 मीटर अंदर है, पर बड़ा है, 6 एकड़ में, बहुत सुंदर है, आम के पेड़ लगे हुए, सब कुछ है। तो हम वहाँ 50 बच्चे भेज देंगे, ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, हाँ हरे कृष्ण। यस मनोज जी, आपका क्वेश्चन अकेले का हाथ बचा है, आप पूछ लीजिए, फिर खत्म हो जाएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी, क्वेश्चन नहीं था, बस पूछना था, मेरे जैसे को खेती सीखने के लिए कितना टाइम लगेगा? कि किसके लिए? खेती सीखने के लिए। खेती सीखना नहीं होता है, खेती जो है आपको, अगर आपका गुण नहीं तो आप करवा सकते हैं, लेकिन आपको एक बैच आप किसी के साथ काम कर लीजिए 6 महीना। लाइक अभी बारिश का सीजन आएगा तो हमारे बच्चों को भी भेजने वाला हूँ मैं धान रोपने के लिए गांव वालों के साथ। देखिए कम्युनिटी कितना अच्छा होता है, गांव में कैसा धान रोपा जाता है। देखो अभी समझो जमीन है, अभी समझो इस बुक को ले लेते हैं, ये बुक जमीन है, और ऐसा इसको 4 कर दो, ये मेरा जमीन है, ये उसका जमीन है, ये इसका जमीन है, ये चौथे का जमीन है। गांव में क्या करते हैं, सभी पुरुष महिला एक साथ जाके इसका जमीन जोतेंगे, एक साथ जाके इसका, एक साथ इसका, एक साथ इसका, सबका जमीन जोता जाता है, कोई थकता भी नहीं। अकेले आप अपना जोतिएगा तो भी थक जाइएगा, नहीं सब साथ में, इसलिए वहां कम्युनिटी वर्क होता है गाँव में। तो इसलिए पहले आप आइए, सिर्फ आपको खेती नहीं सीखना है, कम्युनिटी वर्क सीखना है, गाय से प्रोडक्ट सीखना है, तो कहीं भी आप आइए, किसी फार्मर, जैसे आपको इंजीनियरिंग सीखना था इंजीनियर के अंडर पढ़ते हैं, वैसे फार्मिंग सीखना, फार्मर के पास 6 महीना रहिए,
कपड़ा वहां बरमुडा टी शर्ट खरीदिए, मास्क खोदिए वोदिए, समझिए कैसे जीते हैं, कैसे एक भाकरी पे ठेचा लगा के चकाचक खाते हैं, खत्म। और आपको बताऊं, फार्मिंग करने के बाद आपको तो किसी का भीख मांगना नहीं पड़ता। फार्मिंग में 6 महीना आपने फार्मिंग कर दिया, या कभी कभी 2 महीना करना पड़ता है, 4 महीना आप घूम सकते हैं, क्योंकि जमीन में अपने आप उग रहा है ना, आपको ज्यादा कुछ नहीं, मेंटेनेंस के लिए 1-2 लोग रख सकते हैं, आप तीर्थ यात्रा करके आ सकते हैं, आप कहीं भी घूम सकते हैं। नौकरी में तो ये सैटरडे संडे मिलता है, उसमें भी आदमी दारू पी के सो जाता है। फिर शादी के बाद 4 साल बाद वी आर गोइंग फॉर एन आउटिंग टू महाबलेश्वर, या फार्मर रोज महाबलेश्वर से अपना ट्रक लेके जाता है, आता जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये 6 महीना लगेगा, लेकिन आप सीख जाएंगे, नेचर के साथ रहना सीख सकते हैं। आइए आइए आइए। ओके, टाइम खत्म हो गया। रसना तो अपने हाथ ऊपर किया है, तो मैं आपको आखिरी मौका देता हूं, आप अपने वर्ड्स को कहिए। 10 बज गए हैं, 1.5 घंटा ये मेरे को लॉन्गेस्ट क्लास था। क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ एक चीज इंफॉर्मेशन चाहिए था कि आपके जो वर्णाश्रम का डिटेल्ड क्लास होगा ना प्रभु जी, तो हाँ। वो उसका बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा है प्रभु। Thou shall fulfill your wish very soon. अब मैं बहुत वेट कर रहा हूँ प्रभु जी, और काफी लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, मतलब मेरे आसपास, उनको भी मैंने बता के रखा है, तो बहुत वेट कर रहे हैं हम लोग ये डिटेल क्लास। क्या होता है और ना, वेदांत क्या सूत्र का प्रभु जी, वर्णाश्रम और वेदांत तो पढ़ा ही दूंगा। वर्णाश्रम में क्या है ना, मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ करके दिखाऊं तब बोलूं। जैसे मैंने अभी गुरुकुल खोला है, तो मैं हक से बोल सकता हूँ, मैं प्रधानमंत्री के सामने भी बोल सकता हूँ, लेकिन किया नहीं है तो आप बोल नहीं सकते। गौशाला मैंने पाला है, तो देखिए मेरे को ये जवाब मिला, तो मैंने माता जी को बताया, तो मैं खुद ही कंफ्यूज होता। तो क्या होता है, अभी फार्मिंग कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, तो उसमें हमको समझ में आ रहा है, लोगों से प्रचार करें, कम्युनिटी बिल्डअप कर रहे हैं, तो उसके चैलेंजेस समझ में आ रहे हैं। तो अभी जैसे लड़कियों का गुरुकुल खोलूंगा, ये अपने आप में एक रिवॉल्यूशन होगा, उसको समझूंगा, फिर इनको कैसे आगे सेटल कर, तो ये सब चीजें थोड़ी अनुभव की चीजें हैं। तो मैं चाहता था कुछ चीजों का अनुभव लूं फिर बोलूं। तो ऐसे तो बहुत सारा नॉलेज है मुझे, पर मैं कुछ चीजों प्रैक्टिकल में डालता हूँ, तो वो हो जाएगा, चिंता नहीं करिए। और वेदांत सूत्र तो फिलॉसफी हो, तो हम आपको आंख मूंद के कभी भी पढ़ा देंगे, पर वो पढ़ाने लगेंगे तो यहाँ काम में थोड़ा ध्यान कम रहता है, क्योंकि उसको दिन भर एनालिसिस और स्ट्रक्चर, उसके लिए आदमी भी बहुत कंसेप्चुअल होना चाहिए, उसका वैराग्य होना चाहिए, है ना, उपनिषद मालूम होना चाहिए, क्यों कहा गया है। अभी अन्नमय कुछ प्राणमय कुछ बताया, उसी में लोग कंफ्यूज जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, बताएंगे, कंप्लीट करेंगे। हरे कृष्णा जी, थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण।